अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। बुजुर्गान, हमारे अजीज़ बच्चे, हमारी माएँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहबिहिल मुत्तक़ीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल मुहकम किताबिहिल मजीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मम्मा तआला हुब्बि आलि मुहम्मदिन फ़हुवा क़द माता शहीदा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। साउंड अच्छा चल रहा था, रहने दीजिए ऐसा, पहले अच्छा चल रहा था। हाज़रीने इमाम बारगाह, मौला हम तमामी गदायाने बारगाह रसूल वाले रसूल के शिरकतों को कबूल व मकबूल फरमाए। कि हमारे शौकत भाई हाजी बाबा, इनकी मोहब्बतें हैं, मौला की मर्ज़ी है, गरीब नवाज का इशारा है कि मैं ये गालिबन तीसरी मरतबा मैं इस फर्श अज़ा पर आया और आपने इस काबिल समझा कि आपने हमें इस मिंबर पर बिठाया है। जैसा कि हमारे शौकत भाई का हुक्म है कि आज की ये मजलिस जिसका मौजू, जिसका उन्वान होगा अजर रिसालत, मैंने कुरान मजीद की जिस आया करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, इस पर मैं खुश कहूँ और आपको सुने। आइए इससे पेशतर हम और आप मिलकर बारगाह नबी और आले नबी में हदिया दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखिए, बदलते हुए मौसम अपने मिजाज में है और यहाँ के सामईन तो हमेशा अपने मिजाज में रहते हैं। इसलिए आज आपने देखा होगा जगह जगह पर महफिल होती हैं, मजालिस होती हैं, जलसे होते हैं। जहाँ मौसम का रुख बदलता है, मौसम का मिजाज बदलता है, प्रोग्राम पोस्टपोन हो जाते हैं, रुक जाते हैं। मगर ये बीबी ज़ैनब का सदका है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, कि फर्श अज़ा मौसमों का मोहताज नहीं है, बल्कि फर्श अज़ा के इशारे पर मौसम चला करते हैं। शायर कहता है कि आयतों हदीसों में बात आशकारा है, आयतों हदीसों में बात आशकारा है, अंबिया ने मुश्किल में या अली पुकारा है, या अली। आयतों हदीसों में बात आशकारा है, अंबिया ने मुश्किल में या अली पुकारा है। सख्त तेज मौसम में भी हम वफा परस्तों ने ना तो बंद की मजलिस ना अलम उतारा है। सख्त तेज मौसम में भी हम वफा परस्तों ने ना तो बंद की मजलिस ना अलम उतारा है। क्यों? इसलिए कि वफाओं का वहाँ मौसम नहीं है जहाँ अब्बास का परचम नहीं है। वफाओं का वहाँ मौसम नहीं है जहाँ अब्बास का परचम नहीं है। और मुहर्रम को मनाने से जो रोके, किसी मुफ्ती में इतना दम नहीं है। या अब्बास, या अब्बास, एक नारा खास है, या अब्बास है, वफा को जिस पे नाज है, अब्बास है, अब्बास है, नारे हैदरी। क्या बात है, वाह। ये फर्श अज़ा है, यहाँ पर वही आ सकता है जिसको शहजादी बुलाना चाहती है। यहाँ कोई अपनी मर्जी से चलकर नहीं आता। और ये तो वो घराना है, अल्लाह अकबर,
कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मैं बिला किसी तमहीद के अपनी खिताबत का आगाज़ कर रहा हूँ। हाजी बाबा, अल्लाह फरमाता है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए कि हम तुमसे कोई सवाल नहीं करते, ना ही कोई उजरत तलब करते हैं, सिवाय इसके कि तुम मेरी आल से मवद्दत करना, यानी तुम मेरी आल का दामन पकड़े रहना, तुम मेरी आल से मवद्दत करना। मैं इस पर बाद में बहस करूंगा, मगर इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हम और आप जब महफिल शुरू करते हैं, मजलिस शुरू करते हैं, हम या अली कहते हैं या हुसैन कहते हैं, तो हम पर एतराज़ किए जाते हैं कि इनकी मजलिस में सिर्फ या अली होता है, सिर्फ या हुसैन होता है। बात क्या है, वजह क्या है कि हर मजलिस में, हर महफिल में ये लोग या अली या हुसैन, या अली या हुसैन करते रहते हैं। देखिए, अभी मुहर्रम का महीना गुजरा है, अभी मुहर्रम में अच्छे अच्छे लोग अपने कब्रिस्तान में गड़े हुए थे। जहाँ रबीउल अव्वल आएगा वही लोग अलम लेकर निकलेंगे जो कहेंगे कि अलम लगाना हराम है, वही लोग रबीउल अव्वल के महीने में निकलेंगे। तो हम अपनी मजलिस से, हम अपने जलसों से, हम अपनी महफिल से ये बताते हैं कि हम वफादार लोग हैं, इसलिए कि हम सिर्फ नाना का तज़किरा नहीं करते, हम नाना का भी तज़किरा करते हैं, नवासे का भी तज़किरा करते हैं, इसलिए कि कायनात में ऐसे नाना जैसा कोई नाना भी नहीं हुआ, ऐसे नवासे जैसा कोई नवासा भी नहीं हुआ। नाना वो है जो इमामों का इमाम है, नाना वो है जो नबियों का इमाम है, नाना वो है जो रसूलों का इमाम है, नवासा वो है जो शहीदों का इमाम है। नाना इमामुल अंबिया है, नवासा इमामुल शुहदा है। सहमत तमाम कर लो शौकत भाई, नाना वो है कि उस नाना जैसा कोई नाना नहीं। कैसा नाना? अरे ऐसा नाना जो 27 रजब को अपने कदमों को अर्श पे रखे तो अर्श मोहल्ला कर दे। नवासा वो है जो 61 हिजरी में करबला में कदमों को रखे तो करबलाए मोहल्ला कर दे। यहाँ खानदानी लोग बैठे हैं, या अली अली, यहाँ खानदानी लोग बैठे हैं, इसलिए नाना का भी नारा लगाते हैं, नवासे का भी नारा लगाते हैं। इसलिए कि अरबाज भाई, कोई ये वफा की निशानी नहीं है, यकी है हमें बदगुमानी नहीं है, कोई ये वफा की निशानी नहीं है, यकी है हमें बदगुमानी नहीं है। ओ नाना के आशिक, नवासे के दुश्मन, कहीं से भी तू खानदानी नहीं है। तो अली का जिक्र, पंजतन का जिक्र, अहले बैत का जिक्र वही करता है कि जिसके खून में पाकीज़गी हो। ये मैं नहीं कहता, कुरान में एक बीबी का जिक्र है जिसे जनाबे मरियम कहते हैं। हजरत मरियम वो पाक औरत, वो बतूल औरत जिसकी पाकीज़गी पर, जिसकी तहारत पर कुरान की आयतें गवाही दे, जिसकी तहारत की कसमें कुरान खाए। और इस तरह से कि अल्लाह ने उस बीबी को मुतहरा बनाया है, इस तरह से कि ये ज़बाने रसूल से अल्लाह ने कहलवाया। वो उम्मुहु सिद्दीक़ा, वो माँ सच्ची माँ है जिसकी तहारत पर, जिसकी पाकीज़गी पर कुरान की आयत गवाही दे। उसी मरियम का बेटा ईसा चरखे चहारम पर आज भी इंतजार कर रहा है आखिरी अली का, आखिरी मोहम्मद का, कि कब जहरा का बेटा महदी आए और उसकी इक्तिदा में हम नमाज अदा करके बताए कि देखो इमाम बरहक की इक्तिदा में नमाज अदा करना, इमाम बरहक की पैरवी करना, ये पाकीज़ा माँ के बच्चे की दलील होती है। इमाम बरहक की पैरवी करना ये पाक माँ के बच्चे की दलील होती है। इब्न खलदून की एक रिवायत है कि एक सहाबी रसूल आए हुजूर की बारगाह में और आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, इताअत आपकी करता हूँ, मोहब्बत अली से है। इताअत आपकी करता हूँ, मोहब्बत अली से है। मुल्ला नाराज हो जाता, रसूल अल्लाह खुश हो गए। सरकार फरमाने लगे, एक काम कर, अगर मेरी अताअत करता है, मोहब्बत अली से है, तो जा अपने माँ के कदमों का बोसा दे, अपने माँ के कदमों को जाकर चूम ले। वो सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ हयात से नहीं है, माँ वफात पा चुकी है।
सरकार ने फरमाया जाके अपने माँ की कब्र को चूम ले। फिर पलट कर कहा साहब ये रसूल ने, या रसूल अल्लाह माँ की कब्र का निशान का भी अता पता नहीं है, मैं कहाँ जाकर माँ की कब्र का निशान चूमूं और कहाँ माँ की कब्र को चूमूं, माँ की कब्र का निशान नहीं मिलता। सरकार ने फरमाया एक काम कर, जा अपने घर में जाकर एक नक्शा खींच, उसको माँ की कब्र तस्वुर कर ले। सरकार फरमा रहे देखो कब्र की शबी बनाना नाजायज नहीं है। अरे रसूल अल्लाह फरमाए शबी बनाना जायज, मुल्ला कहे शबी बनाना नाजायज। सरकार फरमाए माँ की कब्र का नक्शा खींच और चूम कर ये तस्लीम कर ले कि वो तेरी माँ की कब्र है। उसने कहा वजह क्या है या रसूल अल्लाह? सरकार ने फरमाया कि ये तेरे पाक दामनी का नतीजा है तेरी माँ का, कि तेरे दिल में अली की मोहब्बत है। यानी सरकार ने फरमा दिया कि अगर कब्र की शबी बनाई जाए तो वो नाजायज नहीं है। अरे सहाबिये रसूल की माँ के कब्र की शबी बनाकर अगर चूम लिया जाए तो उसी तरह है जिस तरह माँ की असल कब्र को चूमना, हम अगर रोज़े शबीर की शबी बनाकर चूम ले तो क्या हैरत है। हमारे भाई कह रहे पानी लीजिएगा। भैया ये करबला वाले लोग हैं हम लोग, प्यासे रहकर पिलाना जानते हैं। कभी करबला महसूस करके बयान किया जाए हाजी बाबा तो बहुत मजा आता है। तो ये शान है किनकी? उनकी जिनका जिक्र करने हम और आप बैठे। इमाम शाफई फरमाते हैं, ऐ अहले बैत मोहम्मद, हम आपकी अजमत क्या बयान करें। ऐ अहले बैत मोहम्मद, हम आपकी अथॉरिटी क्या बयान करें। आपकी अजमत के लिए तो यही काफी है कि उस वक्त तक हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक आप पर दरूद न पढ़ दें। अच्छा, आज सबसे बड़ी बिदअत सुन लीजिए क्या है। बहुत से लोग कहते हैं ना, सिपाहे सहाबा का आप जिक्र कर रहे थे, सिपाहे सहाबा जो आज के जमाने में लोगों ने बनाए हैं, सिपाहे मोहम्मद का तो जिक्र मिलता है, सिपाहे सहाबा का जिक्र नहीं मिलता। भाई सिपाहे मोहम्मद हो सकता है इसलिए कि मोहम्मद के सिपाही थे, और कुर्बान जाओ अली की जात पर, सिपाहे मोहम्मद इसलिए नहीं कहोगे कि सिपाहे मोहम्मद का सिपा सालार अली है। ये सबसे बड़ी बिदअत। अच्छा, बिदअत क्या है जानते हैं? हर कोई कहे तुम्हारी मजलिस बिदअत, तुम्हारा आलम बिदअत। अरे वो लोग अलम को बिदअत कह रहे हैं जिनके बाप दादा रात भर जगे रहे अलम के लिए। जब सरकार ने कहा कल अलम उस मर्द को दूंगा, शायर भी तड़प कर कहने लगा जो भी मुश्किल कुशा से जलता है उसका मुश्किल से दम निकलता है। अरे रात जागे थे कल अलम के लिए, आज छूने से हाथ जलता है। सबसे बड़ी बिदअत सुनिए, आधी उम्मत इस बिदअत को अपना कर चल रही है। दरूद पढ़ने को कहिए तो कहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सबसे बड़ी बिदअत है। अब सुनो फिर पूरा दरूद क्या है। सरकार तशरीफ फरमा है, अंजुमन सजी है सहाबा की। किसी ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार के जमाल नुमा चेहरे पर जलाल आ गया और इसके लिए सरकार ने कहा मिंबर लगाओ, और मिंबर लगाकर सरकार मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए और फरमाने लगे ला तुसल्लु अलैहि सलातल बतरा, मुझ पर बेनस्ल दरूद मत पढ़ना। कौन कह रहा है? कायनात का सरदार कह रहा है, सदरे ममलिकते कायनात सरकार खत्मुल मुरसलीन फरमा रहे हैं कि मुझ पर बेनस्ल दरूद मत पढ़ना। सहाबा ने अर्ज किया कैफ़ युसल्ली अलैहि या रसूल अल्लाह, फिर हम कैसे दरूद पढ़े? सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने अलैहि वसल्लम बताया है, वालैहि व सहाबही नहीं बताया। अगर रसूलुल्लाह वाले हो तो रसूलुल्लाह का दरूद पढ़ो। ये मेड इन इंडिया मेड इन पाकिस्तान वाला नहीं चलेगा। ये दीन मेड इन इंडिया और पाकिस्तान नहीं है, ये दीन अर्शी है, अल्लाह की तरफ से ये दीन आया है। तो ये इस दीन में उसी की बात होगी जो अर्शी हो। आज फर्शी भी अर्शी का मुकाबला करते, और किस तरह से?
सरकार ने फरमाया कि कल बरोज़े महशर जिस तरह तुम पैदा हुए उसी तरह बरोज़े महशर तुम उठाए जाओगे, यानी जिस्म पर लिबास नहीं होगा। आए तो बेलिबास, जाएंगे तो बेलिबास। क्यों? क्योंकि तुराब के बेटे हैं। आदम जन्नत से आए, जन्नत के लिबास छीन लिए गए। तो इसलिए आज भी, कल भी, क़यामत तक जब भी कोई बच्चा पैदा होगा उसके जिस्म पर लिबास नहीं होगा, इसलिए कि बाबा आदम के जिस्म से कपड़े छीन लिए गए। मगर तारीख में दिखा दो, ये अहले बैते पाक की ज़वाते मुक़द्दसा हैं। हसन आए तो लिबास में, हुसैन आए तो लिबास में, तो पता चल गया कि ये सिर्फ औलादे आदम नहीं है, पंजतन तो फ़ख्रे आदम है, पंजतन मुरादे आदम है, ये पंजतन पाक की शान। तो क्या हुआ भाई, हम लोगों को महशर में बेलिबास उठाया जाएगा। तो जरा सोच कर देखो, जिनके जिस्म पर लिबास नहीं है वो भी लिबास वालों का मुकाबला करने चले हैं। दीन का मतलब वही बताएगा जो अर्शी होगा। फर्शी को क्या पता मेराज में क्या हुआ। मेराज का लोगों ने मजाक बनाया, सीना चीरा गया, तो इसलिए मेराज में जाने से पहले सीना चीरा गया अल्लाह के रसूल का। अरे मूसा जैसा नबी को अल्लाह कहे रब्बि इश्रह ली सदरी, जब मूसा दुआ मांगे तो अल्लाह कहे हमने सीना खोल दिया। जिसके सदके मूसा बने उस मोहम्मद का सीना मौलवी चाक कर रहा है। दरअसल बात यह है ना, ये बुग़्ज़ हुजूर से नहीं है, ये बुग़्ज़ किससे है जानते हो? सैयदा फातिमा से। क्योंकि सरकार ने फरमाया ना, फातिमा तो बजा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इन मौलवियों ने नौज़ुबिल्लाह सरकार के कलेजे का ऑपरेशन सरकार के बुग़्ज़ में नहीं किया, सैयदा फातिमा के बुग़्ज़ में किया है। अल्लाह ने फरमाया है महबूब। अच्छा, इस आयत का मैं पस मंजर बताऊं। जब अरब का माहौल ये था कि जहां लोगों के दिल पत्थर के, जहां लोगों के हाथों में पत्थर, जहां लोग अगर बात करें तो जुमले ऐसे निकलते थे जैसे जुल्मो सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हों। यानी एक दूसरे की तमीज़ नहीं थी, तहजीब नहीं थी, कल्चर में ना वहाँ की कोई सकाफत थी, ना कोई तहजीब थी। गैर मुहज़्ज़ब तरीके से लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए, और सब जब अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए तो सरकार की हिमायत करने वाली ज़ात हज़रत अबू तालिब ख्वाजा बतहा, जिन्होंने सरकार की मदद की और इस तरह से इस कल्चर को डेवलपमेंट करने की कोशिश की। आज वो लोग कहते हैं अबू तालिब काफिर के अरब वालों में आज के जितने मौलवी अबू तालिब को काफिर कह रहे हैं, इनके बाप दादाओं ने जिनके दस्तरखान पर बैठकर अपना फाका तोड़ा है वो ज़ात अबू तालिब है। सरकार ने सबको दीन सिखाया, अमन आस्ती का पैगाम दिया, अच्छी राह की तरफ बुलाया। बुतों की पूजा करने वालों को एक खुदा की तरफ बुलाया। जबीन अकीदत जिनके शर्मसार हो रही थी उनको बुलाकर एक खालिक अकबर की इबादत सिखा दी। अचानक एक मर्तबा वाकया ये हुआ कि सहाबाए कराम तशरीफ लाए हुजूर की बारगाह में और आकर कहा, या रसूल अल्लाह, आपने हमें दीन दिया, शरीयत दी, तरीक़त दी, हकीकत दी, मार्फत दी, आपने हमें हकाम शरीयत दी, आपने हमें जीना सिखाया, आपने हमें तर्ज ज़िंदगी सिखाई, आपने हमें तर्ज माशरत सिखाया, आपने हमारी सोसाइटी को डेवलप किया, आपने हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को चेंज कर दिया। या रसूल अल्लाह, हम अंधेरे में थे, जुल्मत की तारीकी में थे, आपने हमारे हाथ को पकड़कर जुल्मत की तारीकियों से निकालकर हक्कानियत की शाहराह पर लाकर खड़ा कर दिया। हम इसके बदले में आपकी बारगाह में क्या पेश करें? हम दिरहम दे, हम दीनार दे, हम सोना दे, हम चांदी दे? या रसूल अल्लाह, हम आपको सजदा कर दें? आयत उतर गया, महबूब फरमा दीजिए तुम्हें सजदे करने की जरूरत नहीं, न माल चाहता हूं न दौलत चाहता हूं। ऐ महबूब फरमा दीजिए, कुल ला असअलुकुम, मैं कोई, फरमा दीजिए मैं कोई सवाल नहीं करता। हाजी बाबा इस आयत के तर्जुमानी में और तर्जमे में और तशरीह में भी लोग डंडी मारते हैं। आज मैं उस तरह से तर्जमा करूंगा जिस तरह बच्चों को अरबी सिखाई जाती है। अल्लाह फरमा रहा, कुल, ऐ महबूब फरमा दीजिए, ला असअलुकुम, मैं कोई सवाल नहीं करता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिवाय इसके
कि मेरी आल की मवद्दत हमें दे दो। अब थोड़ी देर के लिए मैं जज्बाती नहीं होऊंगा, मैं आहिस्ते आहिस्ते आपको समझा रहा हूं। कुल है महबूब फरमा दीजिए, ला असअलुकुम, मैं कोई सवाल नहीं करता। देखिए हर सवाल के अंदर दो जहतें होती हैं, यानी सवाल करने के कई तरीके होते हैं। शागिर्द अगर उस्ताद से सवाल करे तो उसका मतलब कुछ और होता है, उस्ताद अगर शागिर्द से सवाल करे तो उसका मतलब कुछ और होता है। सवाल के दो जहतें होती हैं, दो साइड्स होते हैं, तीन जाविये होते हैं, तीन तरीके होते हैं। एक वो कि जब बराबर वाला बराबर वाले से सवाल करे, एक वो कि छोटा बड़े से सवाल करे, एक वो कि बड़ा छोटे से सवाल करे। तवज्जो चाहूंगा भाई, जब छोटा बड़े से सवाल करे तो उसे कहते हैं अर्जी गुजारिश। जब बराबर वाला बराबर वाले से सवाल करे उसे कहते हैं रिक्वेस्ट। मगर जब बड़ा छोटे से सवाल करे तो उसे कहते हैं हुक्म। भाई तवज्जो से सुनिएगा, उसे कहते हैं हुक्म। अच्छा, शागिर्द उस्ताद से सवाल करे तो वो सवाल इल्म हासिल करने के लिए होता है, मगर उस्ताद जब शागिर्द से सवाल करे तो वो सवाल आजमाइश के लिए होता है, इम्तिहान के लिए होता है। यहाँ बराबर वाला बराबर वाले से सवाल नहीं कर रहा है, बड़ा छोटे से सवाल कर रहा है। यानी रसूलुल्लाह जो सवाल कर रहे हैं ये सवाल नहीं, रसूलुल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने रसूल की जबान से हुक्म दिलवाया और बड़ा छोटे से सवाल कर रहा है। कायनात का सबसे बड़ा मौल्लिम अपने शागिर्दों से सवाल कर रहा है तो ये इल्म हासिल करने के लिए नहीं, इम्तिहान के लिए। भाई तवज्जो से थोड़ी देर के लिए, नतीजा बहुत अच्छा निकल के आएगा। कायनात का सबसे बड़ा इल्म वाला रसूल। भाई आजकल उन लोगों के नजर में हुजूर उम्मी हैं, अनपढ़ हैं, जिनकी हदीसों को पढ़ के इनके मौलवी आलिम हो गए। अब इससे आसान दलील मेरे पास नहीं। जिनकी हदीसों को पढ़ के इनके मौलवी आलिम हो गए, उस रसूल के बारे में ये लोग कहते हैं कि वो अनपढ़ थे। तो वो रसूल जो कायनात का मौल्लिम, अच्छा कैसा मौल्लिम? हम और आप जब दुनिया में आए तो अल्लाह फरमा रहा है वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैया फजअल लकुमुस समा वल अबसार वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। जब हम तुम्हें तुम्हारे माँ के पेट से बाहर निकाले, जब हमने तुम्हें तुम्हारे मादर शिकम से बाहर निकाला तो अल्लाह फरमा रहा है तुम्हारी हालत ये थी, ला तालमून शैया, तुम कुछ नहीं जानते थे, तुम जाहिल थे। वजअल लकुमुस समा वल अबसार वल अफइदा, न तुम्हारे पास समाअत की ताकत थी, न तुम सुनने की ताकत रखते थे, न तुम्हारे पास देखने की ताकत थी, न तुम्हारे पास कोई शऊर था। यानी इंसान जब पैदा हुआ तो वो जाहिल बनाकर पैदा किया गया। किस मुंह से बराबरी करोगे मोहम्मद की? अल्लाह जब मोहम्मद को भेज रहा है तो कह रहा है अर्रहमानु अल्लमल कुरान, हमको पैदा किया तब इल्म दिया। मगर ये वो मोहम्मद हैं जिनको पहले इल्म कुरान दिया फिर खल्क किया। यानी हम और हैं वो और हैं। तो सबसे बड़ा टीचर, अभी टीचर्स डे गुजरा है ना सामने में परसों, सबसे बड़ा टीचर अपने शागिर्दों से सवाल कर रहा है तो ये सवाल बराए हुक्म भी है और ये सवाल आजमाइश के लिए भी है। यानी सरकार ने फरमाया है मेरे असहाब, हदीस पाक भी है। अच्छा सुनिए, जो हदीस कुरान से टकरा जाए सरकार ने फरमाया दीवार पे मार दो, जो हदीस कुरान से टकराए। इसलिए कि आयत के मुकाबले में रिवायत बहुत बनाई गई। एक तरफ आयत है, एक तरफ रिवायत है, एक तरफ अल्लाह है, एक तरफ मुल्ला है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या है मेरे असहाब होशियार हो जाओ, मेरे बाद मेरी अहले बैत के हवाले से तुम पर सख्त आजमाइश आएगी। सरकार ने फरमा दिया सुनो, ये सवाल है इम्तिहान के लिए कि मेरी आल से मवद्दत करना। इसका मतलब पता चला हाजी बाबा कि सवाल न नमाज के हवाले से है, न इम्तिहान रोजे के हवाले से है, न इम्तिहान हज के हवाले से है, न इम्तिहान ज़कात के हवाले से है। अगर बंदों से इम्तिहान लिया जाएगा तो अहले बैत की मवद्दत के हवाले से लिया जाएगा। अल्लाह अगर इम्तिहान लेगा तो अहले बैत की मवद्दत के हवाले से लेगा।
आपने कितना अच्छा पेपर लिखा ये मैटर नहीं करता, रिजल्ट कैसा आया ये मैटर करता। कितने अच्छे छक्के लगाए ये मैटर नहीं करता, मैन ऑफ द मैच मिला कि नहीं मिला ये मैटर करता है। आपने कितने अच्छी बैटिंग की वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने जीता क्या है। जिंदगी भर नमाजें पढ़ते रहे, कलमा पढ़ना कमाल नहीं। कलमे के साथ मौला का एक जुमला अर्ज करने लगा हूं, मौला फरमाते हैं कलमे के साथ जिंदा रहना कमाल नहीं है, कलमे पर मर जाना कमाल है। इसलिए कि बहुत से लोग कलमा पढ़ने वाले हुए, आखिरी वक्त कलमा नसीब नहीं हुआ। जो कलेमात के मुनकिर थे उनको कलमा नसीब कैसे हो। अहले बैत की मवद्दत। अच्छा आगे बढ़िए, मैंने कहा ना आगे बढ़ूंगा धीरे धीरे, तो आजमाइश ली जाएगी शौकत भाई तो अहले बैत की मवद्दत के हवाले से। अच्छा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन, उजरत मांगी, उजरत। अच्छा उजरत क्या है सुन लीजिए। अगर कोई मजदूर, इस्लाम कहता है कि मजदूर के पसीने के खुश्क होने से पहले उसकी उजरत की अदायगी कर दो। अगर कोई मेहनत मशक्कत करने वाला शख्स अगर मशक्कत करे, मेहनत करे, तो उसके पसीने के सूखने से पहले उसकी उजरत की अदायगी कर दो, वरना दुआ जो है ना आसमान और जमीन के बीच मुअल्लक रह जाएगी। वो सवाल बनकर तुम्हारे सामने चला आएगा कल बरोज़े महशर। एक बात बताओ, आज देखा होगा आपने सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा मौलवी रो रहा है, तनख्वाह बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ। ये कौन सी सुन्नत है? क्या ये बिदअत नहीं? रसूलुल्लाह ने तनख्वाह लेकर नमाज पढ़ाई थी। आज तनख्वाह बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ, वरना इमामों को खुश नहीं रखोगे तो तुम्हारी दुआ आसमान और जमीन के बीच मुअल्लक रह जाएगी। अरे मौलवी, बेगैरत मौलवी, तेरी उजरत कोई रोक ले तो दुआ मुअल्लक रह जाए। रसूलुल्लाह की उजरत तुमने रोक रखी है, तुम्हारी इबादत कैसे कबूल होगी? मुल्ला की उजरत रोको तो दुआ मुअल्लक, और जो रसूलुल्लाह की उजरत रोक दे इसकी दुआ कैसे कबूल होगी? रसूलुल्लाह ने उजरत मांगी है। ये तो वो एहसान फरामोश लोग हैं कि जिस रसूल का कलमा पढ़ के जिसके नाम पर बकरीद का गोश्त खाते हैं, ये उन्हीं की उजरत अदा नहीं करते। और याद रखिएगा, हम उसे ही अपनी मस्जिद का पेश इमाम मानेंगे जिसका इमाम हुसैन होगा। हम मुसल्ला नहीं देखते हैं, साहिब मुसल्ला को देखते हैं। इसलिए कि तारीख में अली के एक दुश्मन अमीर शाम ने मस्जिद नबवी का मिंबर भी शाम में मंगवा लिया था, मगर तारीख है कि वो मस्जिद मंगवाने की कोशिश तो मिंबर की गई, मिंबर को, मगर वो मिंबर हिला नहीं। तारीख है, इसलिए कि ये बनु हाशिम का मिंबर था, वो लकड़ी का मिंबर जो हालात के साथ बिकते रहे, मगर बनु हाशिम का मिंबर है जो कभी बिका नहीं है। इसलिए कि ये बनु हाशिम का मिंबर ये फकत मिंबर नहीं है, ये बैतुल मामूर की निशानी है। अल्लाह ने फरमाया क्या महबूब कहिए उजरत। अच्छा उजरत तक हम आगे बढ़ गए, जरा सीक्वेंस देखिएगा, सही जा रहा है ना मामला। अजरन कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अब आइए मवद्दत पे बहस करते हैं। कुरान में हाजी पापा माशाल्लाह कुरान बहुत आप स्टडी करते हैं, मोहब्बत लफ्ज़ बहुत से जगहों पे जिक्र किया गया। वअल्क़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी कुरान की आयत है, मोहब्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया जगह ब जगह, मगर जब बात आले मोहम्मद की आई तो मोहब्बत लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया, मवद्दत। क्यों? ज़रा पूछिए परवरदिगार से, ऐ मौला मोहब्बत कह देता, मवद्दत क्यों कहा? देखिए मवद्दत इश्क के आला मंजिल को कहते हैं, इश्क के इंतहाई और इर्तिकाई मंजिल को मवद्दत कहते हैं। आज मैं आपको इश्क और मोहब्बत में फर्क बताऊं। अगर किसी गरज से हो तो मोहब्बत, बेगरज हो तो इश्क। इससे आसान में नहीं समझा सकता भाई। मानकर चलिए कोई शख्स हमारे भाई हमें अगर चाहते हो, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, हो सकता है कि मेरी जोरे खिताबत की वजह कर भाई कोई शख्स किसी नोहा खां को अगर चाहे, हो सकता है उसकी आवाज की वजह कर
एक शख्स अगर शाहिद निज़ामी से मोहब्बत कर रहा है, जब तक ज़ोरे खिताबत सलामत है तब तक मोहब्बत सलामत। जहाँ ज़ोरे खिताबत ढलने लगा, मोहब्बत ढलने लगी। मोहब्बत में कमी और बेशी की गुंजाइश है, मगर मवद्दत तो वो मवद्दत है जहाँ कमी और बेशी की गुंजाइश नहीं होती। अल्लाह को ये गवारा नहीं था कि अहले बैत के मामले में कोई कमी और बेशी हो। अल्लाह कमी और बेशी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए कि बढ़ाएगा वही जो अहले बैत की अजमत से वाकिफ हो, घटाएगा वही जो अहले बैत की अजमत से वाकिफ हो। भाई उसकी अजमत समझे तो कौन समझे, ये तो वो अजमत है कि बेदम शाह को कहना पड़ा, बेदम यही तो बात है, मकसूद कायनात खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। कौन समझे अजमत? मवद्दत है मवद्दत। और मवद्दत किसको कहते हैं? आसान करके समझाऊं, मछली को अगर पानी से बाहर निकालिए, मछली पानी के बगैर एक लम्हा नहीं रह पाती है, तड़प कर मर जाती है। इस तड़पने को मवद्दत कहते हैं। और ये तफसीर किसी और ने नहीं, बहुत बड़े अपने वक्त के इमाम भी, मुहद्दिस भी, और वो इमाम के जिनके साये में पलने वाले लोग वक्त के इमाम कहलाने लगे, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। अब यहाँ से एक बात अर्ज करूं, मौला जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के नाम पर कुछ लोग खीर पूरी बनाते हैं, भले ही 22 को मनाएं या फिर ये 15 वाले हो जो आज जो डेट चेंज कर रहे हैं, ये मनाते हैं। ये उनकी मोहब्बत नहीं है, उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर ये मौला जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को फरामोश करेंगे फ़िक़्ह हनफी की दीवार हिल जाएगी। ये उनकी मजबूरी है, इसलिए कि मसाले शरइया लाएंगे कहाँ से? इमाम आज़म अबू हनीफा ने तो कहा ना, लौला सनतान हलकन नामान। अगर 2 साल जाफर सादिक की सोहबत नहीं पाता, हलाको बर्बाद हो जाता। ये जुमला कोई नया नहीं है, वक्त के दूसरे खलीफा ने भी कहा था, लौला अलीउल्लाह हलका उमर। अगर अली ना होता तो उमर हलाक हो जाता। तो ये वो जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मवद्दत उसको कहते हैं कि मछली को पानी से बाहर निकालो, मछली पानी के बगैर एक लम्हा नहीं रह पाती है, इसको मवद्दत कहते हैं। यानी अल्लाह बताना चाह रहा है कि देखो, जब तुम सो तो या अली कहो, उठो तो या अली कहो, जागो तो या हुसैन कहो, सफर में रहो तो या अली कहो, हज़र में रहो तो या अली कहो। इसलिए कि जिधर देखो अली ही अली है, ये तो शान है अली की। और हर जमाने में लोग अली को घटाने की कोशिश करते रहे हैं, मगर अली को कैसे घटा सकते हैं? सुनिए, एक वाक़या है सूरह नमल, चींटियों का वाक़या। क्या हुआ? हजरत सुलेमान नबी का ज़माना, और ये चींटी की सरदार जा रही है उसी रास्ते से। आज लोग अली को घटाते हैं। इस वाक़े से मैं एक नतीजा पेश करना चाहता हूँ। सुलेमान नबी जिधर से गुजर रहे हैं, चींटियों की सरदार ने कहा अपने अपने बिलों में छुप जाओ, इसलिए कि सुलेमान नबी का लश्कर आ रहा है। भाई सुलेमान नबी वो नबी है जिनको जानवरों की आवाज़ सुनाई देती थी, जिनको चींटी की आवाज़ सुनाई देती थी। चींटियों के गुलामों ने पूछा कि सुलेमान नबी तो मासूम है, आवाज़ सुन लेंगे, तो फिर तुम बिलों में जाने को क्यों कह रही हो? उसने कहा सुलेमान मासूम है, साथ में रहने वाले मासूम नहीं। अरे समझ सकते हो तो समझना, साथ में रहने वाले मासूम नहीं है, ये लोग कुचल कर रख देंगे। अरे कुर्बान जाओ। सुलेमान नबी जब आगे बढ़े, चींटियों के सरदार को अपनी हथेली पर उठाया और हथेली पर उठाकर कहा है, चींटियों की सरदारा ये बता, इस वक्त तू ऊंचे मकाम पर है कि मैं? चींटियों के सरदार ने कहा सुलेमान नबी, आप तो साहिब इस्मत नबी हैं, आप साहिब नबूवत हैं, आप नबूवत के मनसब पर हैं, आप बहुत आला मंजिल पर फायज हैं, मगर इस वक्त मैं नबूवत की हथेली पर हूँ, आप जमीन पर हैं। अरे कहाँ है कटनी का मजमा? एक चींटी जैसी मखलूक अगर सुलेमान नबी की हथेली पर आए तो इतराने लगे, तो जिसके सदक़े सुलेमान बने हो, उस मोहम्मद ने जिसको हाथों पर बुलंद करके मन को मौला हो, फ़हाज़ा अली मौला कहा होगा, उस अली का मकाम क्या होगा?
भाई बोर तो नहीं हो रहे? अच्छा एक कश्मीर रिवायत सुन लीजिए। उसी रास्ते से गुजर हुआ शाह ज़मन का, अबुल हसन का, खैबर शिकन का, बाबा शब्बीर शब्बर का, मौला अली उल मुर्तज़ा का गुजर हुआ उसी रास्ते से। तो यही चींटियों की सरदार, अच्छा देखिए जिंदा भी है, कहा है चींटियों अपने अपने बिलों से बाहर निकलो। सलमान अलैहिस्सलाम, एक तरफ सुलेमान एक तरफ सलमान, सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु अलैहिस्सलाम वो फरमाने लगे कि हम दो सना है उस परवरदिगार की जो चींटियों की आवाज को भी सुनता है। ये कहना था कि मौला फरमाते सलमान ये तो उसका अली भी सुनता है। ये कहना था कि कहा सलमान सुनो, चींटियों ये चींटी की सरदारा जो है ये अपने गुलामों से कह रही है कि अपने अपने बिलों से निकल जाओ। अब सब के सब बाहर निकलने लगे। यही चींटी को अपने हाथ पर उठाया मौला अली उल मुर्तज़ा ने, और उठाकर मौला पूछते हैं चींटियों की सरदारा एक बात बता, सुलेमान नबी के वक्त में तुमने ये कहा था कि अपने अपने बिलों में छुप जाओ, अब अभी कह रहे हो कि तुम अपने अपने बिलों से निकल जाओ, वजह क्या है? तो वो चींटियों की सरदारा कहती है कि उस वक्त तो एक वजह यह भी थी है अली उल मुर्तज़ा है मेरे मौला, एक वजह यह भी थी कि उस वक्त इबादत का वक्त हो रहा था, हमने कहा कि बिलों में छुप जाओ, जब आप आने लगे तो हमने अपने गुलामों से कहा बाहर निकल जाओ, इसलिए कि पैगंबर ने कहा नजर इला वजह अली इबादत, अली को देखना इबादत है, अली को देखना इबादत है। अली को देखना इबादत। तो कौन है जो इनकी शान बढ़ाए और घटाए? मवद्दत पर बात चल रही थी, मवद्दत। अच्छा मवद्दत फिल कुर्बा, यहां मामला फंसता है, कॉन्ट्राडिक्टी यहां आती है, कंट्रोवर्सीज लोग यहां करते हैं। मवद्दत से मुराद वो लोग भी हैं, वो लोग भी हैं, वो लोग भी हैं, मगर गौर कीजिएगा मवद्दतुल कुर्बा, आप अरबिक ग्रामर जब देखिएगा तो कुछ लोग कहते हैं इससे मुराद खानदान वाले हैं। हाजी बाबा आप कुरान की तहकीक अच्छी करते हैं माशाल्लाह, मैं आपको आज नोटिस ही कर रहा था। अल्लाह फरमा रहा है जब कुंबे की बात होती है तो अल्लाह कहता है वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन। अक़रबीन अरबी में उसको कहते हैं जो खानदान वाले हों, अक़रबा उसको कहते हैं जो रिश्तेदार हों। आज भी कुरान खानी वाले मौलाना साहब लोग कहते हैं ना इनके खेशो अक़रबा को बख्श दे, है ना। अक़रबा कहते हैं रिश्तेदारों को, अक़रबीन कहते हैं कुंबे वालों को, कुर्बा उसको कहते हैं जो सबसे ज्यादा करीब हो, कुर्बा उसको कहते हैं कि बिस्तर पर भी रसूल के हो, मिंबर पर भी रसूल के हो। और कुर्बा से मुराद इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा, कुर्बा से मुराद ही वो हैं जिनको चादर में हुजूर ने जमा किया। अहले सुन्नत के इमाम ने लिखा, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने, कि कुर्बा से मुराद वो लोग हैं जिनको सरकार ने अपने चादर में जमा करके कहा ऐ अल्लाह अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैतुन नबुव्वा, यही मेरे अहले बैत हैं, ये भी नहीं यही। लोग कहते हैं ये भी अहले बैत हैं, ये भी नहीं यही अहले बैत हैं। और अल्लाह कह रहा है इनसे मवद्दत करो। यहाँ पर मोहम्मद की भी गवाही शामिल, अल्लाह की भी गवाही शामिल। भाई वक्त है ना आपके पास, जहां वक्त ज्यादा होगा इशारा कर दीजिएगा, वरना बोलवाइएगा 2 दिन बोलते रह जाएंगे। तो अल्लाह कह रहा है, अल्लाह का भी हुक्म है, रसूल का भी हुक्म, कि मवद्दत करो कुर्बा से, अहले बैत से, वो जो चादर के अंदर चले आए उनसे और उनकी ज़ुर्रियत से। तो उनसे मोहब्बत करने का हुक्म अल्लाह का भी रसूल का भी। मगर आइए मैं आपको वो मंजर दिखाऊं, इस कुर्बा का मंजर क्या है। एक चादर के अंदर, वाकया नहीं बताऊंगा, आप लोगों ने सुना हुआ है, वाकया से मैं नतीजा निकालना चाहता हूं। एक चादर के अंदर मलिका इस्मत सैयदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा मौला हसनैन करीमैन, ये सब के सब एक चादर में जमा है। हदीस के साथ तो पढ़ते हैं। जिब्रील ने पूछा मौला ये कौन लोग हैं? कहते हो ना जिब्रील अल्लाह का वही लाने वाला था। आज जिब्रील भी कंफ्यूजन में है कि ये कौन है।
भाई फरिश्ता होके कंफ्यूज है कि ये कौन है। मगर हाय रे मौलवी, रसूलुल्लाह को तो कह दिया कि उनको पता नहीं था। कहते थे इकरा, हम पढ़ना नहीं जानते। कहते ना माना बेकारी, हम पढ़ना नहीं जानते। मगर एक बार इन लोगों ने ये नहीं कहा होगा कि जिब्रील वहां कंफ्यूज हो गए। वो लोग रसूलुल्लाह को अनपढ़ कहते हैं, जो लोग जिब्रील को टीचर कहते हैं। अच्छा, दरूद ताज जब पढ़ते तो कहते हैं वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु, कि जिब्रील खादिम है। अरे या तो दरूद ताज बदलो या अकीदा बदलो, इसलिए कि खादिम मखदूम को नहीं पढ़ाता है, मखदूम खादिम को पढ़ाता है। जिब्रील को खादिम भी कहो और वो मखदूम को भी पढ़ाए, या अकीदा बदलो या दरूद बदलो। तो जिब्रील कह रहे ये कौन है मौला? तो हदीस कुदसी सुनिए, अल्लाह फरमा रहा हुम फातिमातु व अबूहा व बालुहा व बनुहा। वो देखो वो फातिमा है, वो फातिमा के बच्चे हैं, वो फातिमा के बाबा हैं, वो फातिमा के शौहर हैं। मौला मरकज फातिमा को क्यों बना रहा है, सेंटर सैयदा को क्यों बना रहा है? ये भी कह सकता था ऐ जिब्रील देख वो मेरा नबी है, वो नबी की बेटी है, वो नबी के बच्चे हैं, वो नबी के दामाद हैं। ये भी कह सकता था अल्लाह, मगर अल्लाह भी अज़ल के आईने में क़यामत तक आने वाले बदनुमा मुफ्तियों की शक्लें देख रहा था, जो ये कह देते कि या रसूल अल्लाह काफ़ी है। अल्लाह ये बता रहा है कि अगर मोहम्मद तक रसाई चाहिए तो हमने आज ही मरकज़े मोहम्मद फातिमा को बना दिया है कि ये चादर ज़हरा है, ये चौखटे ज़हरा है, ये दहलीज़ ज़हरा है, कि ज़हरा की दहलीज़ पर चले आओगे तो तहारत भी मिल जाएगी, इमामत भी मिल जाएगी, सियादत भी मिल जाएगी, नबूवत भी मिल जाएगी। इसलिए कि दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है, कोई मीसम, कोई कमर, कोई सलमान बनता है। यही पांच है, पांच जिनके कलेमात सिखाए गए आदम को और कहा गया तौबा करो इन पांच के वसीले से। आदम है कौन? आदम है इंसानों के बाप। आज भी इंसानों को समझ में नहीं आया कि अरे पंजतन के बगैर तो तुम्हारे बाप की दुआ कबूल नहीं होती, तो आपकी दुआ कैसे कबूल हो जाएगी? ये पंजतन का वसीला है। पंजतन के बगैर कसम खुदा की मैं बहुत जगह मजालिस पढ़ चुका हूँ आपकी दुआ से। इस उम्र में मैं पूरे हिंदुस्तान का सफर कर रहा हूँ, मगर जो मजा यहाँ मिलता है कहीं नहीं मिलता। मैं मिंबर पर कह रहा हूँ। अल्लाह आपके ज़ौक़ सलामत को बेदार रखे, ज़ौक़ समाअत को। माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। तो ये पंजतन है, चादर में जमा किया और कहा अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैतुन नबुवा, ऐ अल्लाह गवाह हो जा यही मेरी अहले बैत है। अल्लाह को गवाह क्यों बना रहे हैं सरकार? अल्लाह नबी को कह रहा है शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ महबूब तुम गवाह हो अपनी उम्मत पर। यहाँ उम्मत पर गवाह बने रसूल, अहले बैत पर गवाह बने अल्लाह। उम्मत पर गवाह बने रसूल, अहले बैत पर गवाह बने अल्लाह। अब किसी मुंह से ये ना निकले कि वो भी हम जैसे। ये जात है अहले बैत मोहम्मद की, क्या शान है। अल्लाह फरमाता है इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, कि मेरा ये इरादा है। और अल्लाह का इरादा हम लोग जैसा नहीं होता है कि कल जबलपुर जाने का मन कर रहा है, बारिश हो गई अब नहीं जाएंगे। कल चंदा काटने जाना है, तबीयत खराब हो गई, चलो दूसरे दिन उसका बदला ले लेंगे। ये अल्लाह का इरादा है। अल्लाह इरादा करता है तो कहता है इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन सुम्मा यक़ूलु लहु कुन फयकून। अल्लाह जब इरादा करता है तो कहता है कुन, फिर हो जाता है फयकून। ये मुल्ला का इरादा नहीं है कि मस्जिद में कुछ और, घर में कुछ और, मकान में कुछ और, मैदान में कुछ और। ये अल्लाह का इरादा है। अल्लाह फरमा रहा है मोहम्मद के घराने वाले, मेरा तो ये इरादा है कि मैं तुम्हारे घर से और तुमसे गिलाज़त को दूर कर दूं। अहले बैत को गिलाज़त से दूर नहीं किया, अहले बैत से गिलाज़त दूर किया। अब कोई मजलिस हुसैन में ना आना चाहे तो समझ जाइए गिलाज़त है, अल्लाह ने दूर कर दिया।
ने दूर कर दिया, वो गिलाज़त है। अच्छा, उसका दूर और करीब का मेयार भी तो देखिए साहब। हजरत आदम से लेकर खातम तक के नबी आए, कहते रहे क़यामत करीब है। हजरत आदम किसका पैगाम लेकर आए? अल्लाह का। कहने लगे होशियार हो जाओ, क़यामत करीब है। नूह ने अपने बीवी बच्चे से कहा होशियार हो जाओ, क़यामत करीब है। जो भी नबी आया ये कहता रहा होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ, अटेंशन, क़यामत करीब है। मगर ईमान से बताओ, अब तक क़यामत नहीं आई, तो जो अल्लाह का करीब इतना दूर है तो उसका दूर कितना दूर होगा? अल्लाह ने इनको दूर कर दिया अहले बैत से। हर कोई अहले बैत का जिक्र नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि अच्छा, उन लोगों को तालीम नहीं है क्या? वो लोग किताबें नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। सुन लीजिए, ये अहले बैत का एक मौजज़ा भी है कि पढ़ते तो सब हैं मगर सीने में सबके ये तालीम नहीं उतरती। अल्लाह ने वादा किया है ना कि इसको उसी सीने में उतारेंगे जो सीना पाक हो, और वो पाक ऐसा ही नहीं होगा जब तक ब्लड सर्कुलेशन की रफ्तार वो पाकीज़गी के साथ ना बहे। इसलिए कि ये ब्लड में है, खून में है। ये अल्लाह की अता है कि हम और आपकी ज़बान पर अल्लाह के महबूबों का नाम है। अली का नाम है, हसन का नाम है, हुसैन का नाम है, पंजतन का नाम है, आले पंजतन का नाम है। यह उसका एहसान अजीम है। अहले बैतुन नबुवा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। और हम कहे हुसैन अलैहिस्सलाम तो मुंह टेढ़ा करने लगते हैं। ये अलैहिस्सलाम कैसे? जो जिब्रील झूला झूलाए वो अलैहिस्सलाम, और झूला झूलने वाला वो अलैहिस्सलाम नहीं। किसी भी मौलवी की जरूरत नहीं जो मेहदी रजी अल्लाह अन्हु कहे। हर फिरके का मौलवी मेहदी अलैहिस्सलाम, अरे बेटों में आने वाला अलैहिस्सलाम बाबा अली रजी अल्लाह वो होता है। रजी अल्लाह वो होता है जो दुनिया में आकर कलमा पढ़ के अल्लाह को राजी करे। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने भेजकर अपना कलमा पढ़वाया है, तुमसे और हमसे। ये अल्लाह की मशीयत है अहले बैत, और अहले बैत की मोहब्बत कहते ना हलाली ही करता है। आज मैं शम्स तबरेज का एक शेर पढ़ रहा हूँ। कहते हैं हर क्यों दुश्मने अली ये गिरामी अस्त, हर क्यों दुश्मने अली ये गिरामी अस्त, हरामी अस्त तो हरामी अस्त तो हरामी अस्त। शम्स तबरेज कहते हैं कि हर वो शख्स जो दुश्मने अली है 3 मरतबा तकरार किया, हरामजादा है, हरामजादा है, हरामजादा है। इसको गाली मत कहना, कुरान के अल्फाज हैं ये गाली नहीं है, ये कुरान के अल्फाज है। अगर इसको गाली कहोगे तो फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानी रजीम भी गाली है। कुछ लोग कहने लगे तारीख़ इस्लाम में ऐसे ऐसे भी मौलवी जन्म लिए और मुसन्निफ और राइटर्स जन्म लिए जिन्होंने अपनी किताब में लिखा हम यजीद पर लानत नहीं करते इसलिए कि अल्लाह की मर्जी थी। यह तयशुदा मामला था कि करबला होना है, तो हम कैसे लानत करें? तो हम भी लानत करके कहते हैं ये भी अल्लाह की मर्जी है जो हम लानत करते हैं, ये भी अल्लाह की मर्जी है। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर करूं, हम सूफियों के यहाँ ये कहा जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह की इजाजत से हो रहा है। अगर मर्जी से होता फलाना जगह पे मर्डर हो गया है भाई फलाना जगह पे, तो उसका जिम्मेदार कौन? अगर हर चीज अल्लाह की मर्जी से हो, फलाना जगह डाकुओं ने काफिला लूट लिया, जिम्मेदार कौन? अल्लाह की इजाजत से होता है। मासूमीन के रास्ते से हट जाने से इंसान भटक जाता है। आज सिखाया जाता है ना, ये चंद दिन की जिंदगी है, जो जिक्र में मत गवाओ, अली अली मत करो, हुसैन हुसैन मत करो, कुछ इबादत कर लो, नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, हज कर लो, ज़कात दे दो, तस्बीह पढ़ लो, कुछ चंदे भी कर लो। थोड़े दिन की जिंदगी है। मैं इंशाल्लाह फिर कभी जिंदगी और मौत पे बयान करूंगा, मगर आज सुन लीजिए, मैं अल्लाह की इजाजत से हो रहा है। अब इजाजत और हुक्म क्या है सुनिए। मसलन हाजी बाबा अपने बच्चों से कहे कि भैया एक काम करो, देखो हमने तुम्हें ये 5000 रुपये दिए, अब इजाजत है तुम जैसा चाहो इस्तेमाल करो, एक बार हिसाब ले लेंगे, और मर्जी ये है कि भैया हमने ये पैसे दिए इसका तुम सही इस्तेमाल करो। यह है हुक्म। हुक्म और इजाजत में फर्क ये है, अल्लाह ने क्या कहा, हमने तुम्हें दुनिया में भेज दिया, अच्छा करो बुरा करो एक बार हिसाब ले लेंगे, इजाजत दी है, हुक्म नहीं है।
इजाजत है, अल्लाह की इजाजत से हो रहा। हम अहले बैत की मवद्दत जो कर रहे हैं ना, ये अल्लाह की इजाजत से। इजाजत दी अल्लाह ने, चाहो तो शजरे खबीसा को पकड़ो, चाहो तो शजरे तैयबा को पकड़ो। आज लोग कहते हैं चिश्तियों में मुरीद होना जायज नहीं है। क्यों? चिश्तिया शिया हो गए। कसम खुदा की, जो सूफी और जो पीर शिया नहीं, उससे मुरीद होना जायज नहीं। मुझे कोई हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मौलवी बताए कि अरबी में हम दोस्त को कहें तो क्या कहें। अगर कोई मौलवी साहब अरबी में दोस्त को शिया के अलावा कोई लफ्ज हमें कहकर दिखा दे तो हम मिंबर छोड़ देंगे। मिंबर छोड़ेंगे, मिंबर की गुलामी नहीं छोड़ेंगे। शिया कहते हैं दोस्त को। अब ये लोग शिया से ताबीर देते हैं उनको कि ये सेक्ट है, ये एक फिरका है। हुसैन शियों का नहीं, हुसैन मुस्तफ़ा का है। अगर हुसैन शियों का है तो मुस्तफ़ा भी शियों के। शिया है, चिश्तियों में जायज नहीं है मुरीद होना। भाई चिश्तिया, अजमेर में जितने लोग हैं सब राफजी हो गए, सब राफजी हो गए। सुनिए, राफजी कहते किसको है? राफजी उसको कहते हैं, रिफ्ज जो अरबी में जो लफ्ज आया है रिफ्ज, रिफ्ज कहते हैं उसको कि किसी रहबर को छोड़कर भाग जाना। राफजी उसको कहते हैं जिसने अपने इमाम को तन्हा छोड़कर राह फरार इख्तियार कर लिया। अब तारीख में हर वो शख्स राफजी होगा जिसने अपने वक्त के इमाम को छोड़ दिया हो तन्हा। अब तारीख में तलाश करो, राफजी उसको कहते हैं जिसने अपने इमाम को तन्हा छोड़ दिया हो। हम तो उसके मानने वाले हैं जिसने बिस्तर पर भी रसूल का साथ दिया है, मिंबर पर भी रसूल का साथ दिया। इस अहले बैत की मवद्दत हम पर फर्ज की गई। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, नमाज की तरह फर्ज है, रोजे की तरह फर्ज है। नमाज का वक्त मुकर्रर, अहले बैत की मवद्दत और मोहब्बत का वक्त मुकर्रर नहीं है। सरकार ने फरमाया नहीं, इससे भी ऊपर। क्यों? लब यदखुल ईमान अला क़ल्बि रजुल हत्ता अकूना युहिब्बु अहले बैती। उस वक्त तक किसी शख्स के सीने में ईमान दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि मेरी आल की मवद्दत उसके सीने में न उतर जाए। अब जब ईमान ही नहीं होगा, ईमान तो बेस है ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात। ये नियत जो है ईमान है। बुनियाद अगर मजबूत है तो दीवारें खड़ी रहेंगी। जहां बुनियाद हिल गई वहां दीवारें भी गिर जाएंगी। तो बुनियाद क्या है? ईमान। तो अगर दिल में अहले बैत की मवद्दत है तो हर अमल कबूल है, वरना इबादत फजूल है। हर अमल कबूल अहले बैत की मवद्दत के साथ। ऐसा कौन सा अमल था जिस अमल ने हुर को लम्हे में जन्नती बना दिया, अलैहिस्सलाम कर दिया? और क्या, देखिए लोग कहते हैं ये 50-60 साल की जिंदगी है, गुजारो मस्जिदों में जाकर। देखिए मस्जिद जाने से हम नहीं रोकते हैं। वही मस्जिद है जहां इबादत भी होती है और जहां इमाम की शहादत भी होती है। मस्जिदों में जाने से हम नहीं रोकते, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं भैया ये जिक्र करके कुछ नहीं होगा, अपनी उम्र को बर्बाद मत करो, ये जिंदगी थोड़े दिन की है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कहते हैं ना लोग, अरे जो मौका मिला है कर लो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज मैं मासूम के कौल से एक पैगाम आपको देना चाहता हूं। मौला फरमाते हैं शक के साथ 100 साल जिंदा रहने से बेहतर है कि एक दिन यकीन की मौत मर जाओ। 100 साल शक के साथ जिंदा रहने से अच्छा है कि एक लम्हा यकीन की मौत मर जाओ। और अहले बैत के याद में मर जाना भी शहादत है। मैंने इसको इसलिए पढ़ा कि मैं इस हदीस पाक से मैं इसको टच कर सकूं, इसको मैं कंबाइन कर सकूं। मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद फहुवा क़द माता शहीदा। जो मेरी आल की मोहब्बत में मर गया वो शहीद होकर मरा। लोग कहते हैं जिंदगी का भरोसा नहीं। एक बात बताइए, बिल्डर लोग, जो लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन वाले लोग, यहाँ पे बहुत से लोग होंगे जो सिविल में काम करते होंगे, हैं? अगर आज का कोई ठेकेदार घर बनाए तो कहता है देखो ये अच्छा, खालिक उसको कहते हैं जो किसी चीज की तख्लीक करता है। इस मेंबर को बनाने वाला भी कोई खालिक है। खालिक कहते हैं शक्ल बनाने वाले को।
इसलिए कुरान में फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन का जिक्र आया है। खालिक है सिंगुलर वर्ड और खालिकीन है प्लूरल वर्ड, यानी एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर प्लूरल, खालिक वाहिद और खालिकीन जमा, बहुत से खालिक, यानी मखलूक का खालिक होता है। तो अगर कोई बिल्डिंग बनाए तो उसका खालिक उसका ठेकेदार, तो वो कहता है भैया अंबुजा सीमेंट लगाया है, बहुत मजबूती है, मैं इसकी जमानत देता हूं, 50 साल से इधर तो हिलेगा नहीं, है ना। अरे घटिया तरीन मखलूक की जमानत तुम दे रहे हो, और वो खालिक जो खालिक अकबर है जब अपनी मखलूक को इज्जत से नवाजे तो कहे वह तीन कसम है तीन की, वह जैतून कसम है जैतून की, वह तूरे सीनीन कसम है तूरे सीना की, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, बलदिल अमीन की कसम कि हमने इंसान को आला पैमाने पर खल्क़ किया। घटिया तरीन पैमाने पर बनने वाले मखलूक की तो गारंटी है, और अल्लाह जिसको आला तरीन पैमाने पर खल्क़ करे उसके बारे में कहो इसकी कोई गारंटी नहीं। पहले ये समझो कि जिंदगी क्या है, मौत क्या है। भाई आदम भी जिंदा, इब्लीस भी जिंदा, हुसैन भी जिंदा, यजीद भी जिंदा। अब आप कहेंगे ये कौन सी बात। देखिए, इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है या गायब हो जाता है, मगर किरदार सामने रहता है। मूसा का भी किरदार जिंदा, फिरौन का भी किरदार जिंदा, हुसैन का भी किरदार जिंदा, यजीद का भी किरदार जिंदा। एक किरदार वो है जो रहमत बनकर जिंदा है, एक किरदार वो है जो दर्स इबरत बनकर जिंदा है। जिंदा दोनों है। मैं आसान करना चाहता हूं, जिंदगी ऐसी है कि सालों जिंदगी गुजार दी, जिंदगी वो नहीं। मौला फरमाते हैं कि इंसान की जिंदगी अगर 80 साल की हो और उसमें एक दिन की जिंदगी भी उसकी इंसान वाली नहीं हो तो वो जिंदगी नहीं, मौत है। भाई मैंने तो तारीख करबला में 6 महीने की जिंदगी देखी है। उम्र हो गई बहुत से लोगों की, मर गए, मगर आज तक उनका नामो निशान नहीं मिला। अल्लाह जाने के 6 महीने के असगर की जिंदगी कैसी जिंदगी है कि ये 6 महीने के बच्चे की जिंदगी कयामत तक इतनी दराज हो गई कि कलंदर भी इसकी जिंदगी से लिपटा हुआ है, सालिक भी इसकी जिंदगी से लिपटा हुआ है, ख्वाजा भी इसी जिंदगी से वाबस्ता है। इस असगर ने ऐसी जिंदगी बख्शी है कि इस्लाम को ऐसी जिंदगी अता की कि कल कयामत तक जिंदा रहेगा इस्लाम इस 6 महीने की जिंदगी के सदक़े। ये है जिंदगी, ये है मौत। हुर जनाब हुर अलैहिस्सलाम 20 साल से जायद गुजारते रहे, उस जिंदगी की कोई गिनती नहीं। एक रात की जिंदगी हुसैन के साथ है, और ये जिंदगी ऐसी जिंदगी बन गई कि अलैहिस्सलाम हो गए। अब नारा लगाइए, अहले बैत की मवद्दत अलैहिस्सलाम बना देती है, अहले बैत की मोहब्बत बख्शवा देती है। अल्लाह के रसूल फरमाए जो मेरी आल की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद बनाकर उठाया जाएगा। आल की मोहब्बत में मरने वाला शहीद हो जाएगा। तो आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, और आप लोगों से कोई भी जब पूछे तो आप एक जुमला मेरी तरफ से कह देना कि अल्लाह के रसूल ने फैसला कर दिया है कि आल की मोहब्बत में मरो तो शहीद। अब फैसला तुम्हारा है, चाहे आल की मोहब्बत में मरकर शहीद बनकर उठो या यजीद बनकर उठो, चाहे शहीद बन जाओ चाहे यजीद बन जाओ। मवद्दत भी कैसी मवद्दत, अल्लाह अकबर। इशारा कर दीजिएगा, वक्त हो जाएगा तो मैं मसाइब की तरफ लौट जाऊंगा। मवद्दत आसान नहीं है अहले बैत की मवद्दत। तो लोग कहते हैं हम भी तो अली अली करते हैं, हम भी मोहब्बत करते हैं। भाई अली अली तो अगर जरूरत पड़ जाए तो यजीद भी अपने वक्त में 1-2 मरतबा अली अली कह देता। अली अली कहने से अली का इकरार करना ईमान है, जुबान पर सिर्फ तकरार करना ईमान नहीं है। अली अली करना ईमान तब है कि अली के दुश्मन को अपना दुश्मन समझो। मोहब्बत की दलील भी ये होती है कि एक आशिक अपने माशूक के दुश्मन की खुली हुई तरदीद कर दे। ये कोई और ने नहीं, मौला ने सिखाया है। जो उंगली और जो आंखें उठी नबी की तरफ, उसको मोड़ दिया अली ने उसी की तरफ। ये अली है, अली यही सिखाते। एक शख्स आया, तारीख इब्नुल वर्दा में ये जिक्र आया है, एक शख्स आकर कहने लगा या अली
सुनिए, आज लोग कहते हैं कि हम इनको भी मानते हैं उनको भी मानते हैं। हम अहले सुन्नत है, दरमियानी में चलेंगे, कहते हैं ना। आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक में एक इधर भी पटरी होती है, एक इधर भी। कुछ लोग हैं जो बीचों बीच ट्रेन चला रहे हैं। चलना है तो या इस ट्रैक पर चलो या इस ट्रैक पर, बीच बीच वाले पत्थरों पे चलते हैं। लोग कहते हैं इनसे भी मोहब्बत करो उनसे भी करो। एक शख्स से मौला ने पूछा अहले सुन्नत की किताब में, एक बात बता, तू मेरी मोहब्बत के दावे करता है, अमीर शाम के बारे में क्या ख्याल है? हम और आप पूछे तो शिया मौला अली पूछ रहे हैं, क्या ख्याल है? उस शख्स ने कहा, वो आज के ज़माने जैसा ही मौलवी था, कहने लगा, है अली, आपसे भी मोहब्बत है और उससे भी मोहब्बत है। मौला अली फरमाते हैं, तू काना है। जिसको चाहिए भाई मैं स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 10 GB में सिर्फ PDF लेके घूमता हूँ फ़ोन में। क्या कहा? तू काना है, काना। या तो अपने अकीदे से तौबा कर ले या काना होकर मर जा। और आज भी टीवी पर बैठकर एक काना कहता है। यह मौला अली का मौजज़ा है, इस पर नारा लगना चाहिए था। यह अली का मौजज़ा है। आज भी एक हरे चैनल पर एक काना बैठा हुआ है जो कहता है इन पर मेरी आंखें बंद है, अल्लाह तुम्हें अंधा बनाकर उठाए। वो आंखें क्या जो विलायत अली की मारिफत से रूशनास ना हो सके। कैसी मवद्दत। मीसम तम्मार का तो बहुत जिक्र सुना है। तमर कहते हैं खजूर बेचने वाले को, तमर कहते हैं खजूर को, तम्मार कहते हैं खजूर बेचने वाले को। कैसी मोहब्बत। मवद्दत इतना आसान नहीं है। अगर आप मवद्दत करेंगे तो आपको लोग मुनाफिक भी कहेंगे, बहुत से लोग आपको काफिर भी कहेंगे, बहुत से लोग आपको शिया भी कहेंगे, राफजी कहेंगे। ये मवद्दत का एक नतीजा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मोहब्बत भी करें और मखलूक आपकी ताबेदारी में भी रहे। भाई हम लोग तो बहुत दूर में आते हैं। जिसको सरकार ने कहा हुसैन और मिन्नी वाना मिनल हुसैन, जब उन्होंने दावत दी तो लगभग 30 कंट्री से सिर्फ 72 निकल के आए, और उसमें भी क्रिश्चियन और ईसाई लोग थे। रसूल जिसको कहते कि हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूँ, वो अगर बुलाए तो 72 निकल के आए। हम और आप कौन सी खेत के मूली है। और अक्सरियत पर घमंड करने वालों, अल्लाह फरमाता यारिफूना नेमतल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिरून। महबूब ये पहचानते हैं कि नेमत क्या है, मगर पहचान कर इनकार कर जाते हैं, इसलिए कि मेजॉरिटी अक्सरियत काफिरों की है। अल्लाह फरमा रहा है कुरान में, यह नेमत है जिसका इकरार करना ईमान है। मवद्दत। मीसम तम्मार खजूर बेचते थे। एक मर्तबा बाजार में खजूर बेच रहे मौला अली का गुजर हुआ। जैसे ही गुजरे देखा कि धूप की शिद्दत। मौलाए कायनात ने कहा एक काम करो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम भूख और प्यास की शिद्दत में मुब्तला हो, तुम घर चले जाओ, तुम खाना वाना खा लो जाके, मैं तुम्हारे बदले में यहाँ खजूर बेच देता हूँ, जो पैसे तुम्हारे बनेंगे मैं आके घर में दे दूंगा। और एक कायनात का वाली, बड़प्पन तो देखो, इसे कहते हैं अली। जो अली ये कहे कि बड़प्पन ये है कि इख्तियार रहने के बावजूद भी जब्त करना सीख जाओ। और इसी चीज को दिखाया है मौला ने करबला में कि इख्तियार रहते हुए भी जब्त करना दिखा दिया। सबसे बड़ी ताकत मौला फरमाते हैं, ताकतवर इंसान की दलील यह है कि बर्दाश्त करना सीख जाए। आज तो थोड़ा सा अगर मिल जाए तो कहते हैं हम यहाँ बैठे बैठे काबा देख रहे हैं। जिनको बिरयानी के अंदर का छुपा हुआ आलू नहीं दिखता, गोश्त नहीं दिखता, वो कहते हैं हम खाना काबा देख रहे हैं। तो वो मीसम तम्मार, सरकार ने कहा चले जाओ घर। मीसम तम्मार घर चले गए, मगर तारीख कहती है कि मीसम जब घर जा रहे थे तो पलट पलट कर देखते जा रहे थे। ये मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। घर की तरफ जब रवाना हुए तो मीसम पलट पलट कर चेहरे अली को देख रहे और मुस्कुरा रहे। ये मोहब्बत अली की उनके सीने में उतर गई। एक बूढ़ा मीसम, उम्र दराज हो चुका है। अच्छा, ये वो मीसम है जो खजूर के दरख्त में सुबह शाम पानी डाल रहा है। किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, इस खजूर को, इसकी इतनी खिदमत कर रहे हो? अरे आज का मुरीद पीर साहब की उतनी खिदमत नहीं करता है।
जितना मीसम ने उस खजूर के दरख्त की खिदमत की है। कहा क्यों? कहा मेरे मौला ने फरमाया था कि तुम्हें खजूर पर लटकाकर शहीद कर दिया जाएगा, तो मैं चाह रहा हूं कि कब ये खजूर का दरख्त बड़ा हो और मैं अली पर कुर्बान हो जाऊं। अच्छा, कुर्बान से एक वाकया भी याद आ गया, इसको यहीं ठहर कर मैं एक चीज़ बयान करने लगा हूँ कि हज़रत अवैस करनी कौन? इश्क के इमाम, जिनके बारे में सरकार ने फरमाया है अल्लाह रहमत नाजिल फरमा यमन पर, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनना। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, मिशकात की हदीस है, यमन के रहमत की दुआ क्यों फरमा रहे हैं? सरकार ने फरमाया वहाँ मेरा एक आशिक रहता है जिसको अवैस कहते हैं। यह अवैस करनी जब आए, मिशकात शरीफ की हदीस है, सिफीन के बाद आए मौला अली से बैयत करने। जब बैयत करने आए तो कुर्बान जाइए, मौला अली पूछते हैं ए अवैस बताइए आप मेरी बैयत क्यों करना चाहते हैं? तो अवैस करनी कहते हैं अली, कायनात में आपके अलावा बैयत हक भी है तो किसकी है? मैं आया हूं आपकी बैयत करने और आपके कदमों पर अपने सर को रखकर खुद को कुर्बान कर देने। ये कुर्बान का लफ्ज इस्तेमाल किया अवैस करनी ने। हज़रत मीसम तम्मार ने कहा कि मैं कुर्बान हो जाऊं, इसके लिए मैं खजूर के दरख्त में पानी दे रहा हूं। यही मीसम है। मोहब्बत दिल में उतर गई मौला की, अली अली करने लगे। उसके बाद गिरफ्तार कर लिया बादशाह ने। तारीख में आया है कि वो बादशाह हज्जाज बिन यूसुफ था, जिसको कहते हो कुरान में ज़बर ज़ेर लगाया। इसने कुरान में ज़बर ज़ेर नहीं लगाया, यह भी हक तलफी है। कुरान में ज़बर ज़ेर मौला ने लगाया है। हज्जाज बिन यूसुफ, इसने क्या किया? अच्छा, अहले बैत के दुश्मनों का नाम भी कुछ अजब सा होता है। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद इब्ने अबी, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का बेटा, इब्ने ज़ियाद अपने बाप का बेटा, नाम नहीं है। अम इब्न आस, गुनहगार का बेटा, आस मतलब गुनाह। इन लोगों का नाम भी कुछ अजीब होता है। कभी आप जब कोई महफिल मजलिस करेंगे ना, तो फिर मैं बताऊंगा अहले बैत के दुश्मनों का नरेशंस में बताऊंगा कि इनके कितने कितने बाप थे और कहाँ थे और नाम क्या क्या था। तो अबतर तो इनके लिए उतरा ना, ये लोग बेनस्ल हैं। जनाब मीसम तम्मार को हज्जाज बिन यूसुफ ने कैद करवाया। तारीख में जिक्र मिलता गालिबन हज्जाज बिन यूसुफ का ज़माना था। जब मीसम तम्मार को कैद किया गया तो मीसम अली 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 पुकार रहे थे। बादशाह को ये लगा हो सकता है जुल्म सितम की वजह कर घबरा जाए मीसम, मगर अली का मलंग कभी घबराता नहीं है। यह है असली मलंग। आज बहुत से लोग अली के मलंग बन के फिर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग मलंग बनकर फिर रहे हैं कि जन्नतुल बकी को जब मुनहदिम किया गया था तब ये सारे मलंग अपने पलंग में छुपे हुए थे। ये सब मलंग बनने वाले। असल मलंग को देखो, मलंग कहते किसको है? हजरत मीसम ने कहा कि तुम मेरी जान ले लो मगर अली अली नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कि जो जाने मोहम्मद है वो मेरी जान है। हजरत मीसम ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा। तो मीसम कहते कोई शक नहीं। कहा मैं तुम्हारे पांव कटवा दूंगा। कहा कोई शक नहीं, तू ये करेगा। कहा मैं तुम्हारा सर कटवा दूंगा। कहा कोई शक नहीं, फिर भी अली अली करूंगा। फिर आगे कहता है, बस वो ठहर जाता है। वैसे ही कहने लगे जनाब मीसम, ठहर क्यों गया, तू मेरी जबान भी काटेगा। कहा किसने कहा? कहा उसने कहा जो होने से पहले होने को बता देता है। हाय हाय हाय, क्या शान है मेरे मौला की। उसने कहा जो होने से पहले होने को बता दे। उसने कहा है तुम्हारी जबान काटी जाएगी। ये कहने लगा ठीक है, अब हम उसे झूठा साबित करके रहेंगे। हर जमाने में अली को झूठा साबित करने वालों ने लानत का तौक अपने गले में पहन लिया। किसी ने बाजार में झूठलाया, किसी ने दरबार में झूठलाया। झूठलाने वाले खुद झूठे हो गए। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। कहा मैं झूठा साबित करूंगा। बिलाखिर हुआ ये, मैं वाकया बड़ी तेजी से पढ़ रहा हूं। दरख्त पे लटकाया गया खजूर के। उसके बाद कहा मीसम ने अभी तो वक्त है मेरे पास, जबान सलामत है, थोड़ी देर में अली की मदद कर दूं ताकि जब मैं महशर में उठाऊं तो जबान पर अली अली हो। जब जनाब मीसम तम्मार ने शुरू किया फज़ाइल अली पढ़ना
तारीख कहती है कि जनाब मीसम के ये जुमले थे, वो अली जिसने नूह की कश्ती पार लगाई, वो अली जिसने इब्राहिम की आग को ठंडी कर दी, वो अली जिसने मूसा से कोहे तूर पर बात की। ये जैसे ही फजाइल बयान करना शुरू किए, हज्जाज को अली के फजाइल बर्दाश्त हुए नहीं। हज्जाज ने कहा जबान काटो। कहा नहीं नहीं, अभी जबान मत काटो, अभी रुक जाओ, अभी तो मैं ये भी बताऊंगा ना कि मेरे मौला ने क्या फरमाया है कि किसकी बल्दियत कहां कहां की है। उसके बाद शुरू हुए मीसम, कहने लगे फला शख्स फला जगह का कहलाता है। मीसम ने कहा मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है, मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि मोहल्ले वाले को बुलाओ चौक पर और मुझसे सवाल करो कि कौन किसकी औलाद है, किसका कौन बाप है। जब बुलाकर यह पूछा गया, जनाब मीसम ने पर्दे उठाने शुरू किए। कहा यह फला शख्स फला का बेटा है, कहलाता उसका है, यह फला शख्स फला का बेटा है। मेरे मौला ने मेरे दुश्मनों के शजरे खोल कर मुझे बता दिए थे कि ऐ मीसम, तुम्हारा दुश्मन जो होगा वो उसका बेटा होगा, कहलाता उसका होगा, उसका बेटा होगा, कहलाता उसका होगा। हज्जाज ने कहा जबान काट वरना ये मेरी वल्दियत खोल देगा। हज्जाज ने कहा जबान काटो वरना ये मेरी वल्दियत खोल देगा। ये कहना था कि वो कैंची लेकर गया जनाबे मीसम के करीब। जनाबे मीसम ने आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा कर कहा, हज्जाज मैंने पहले ही कहा था कि मेरे मौला ने कहा तू मेरी जबान काटेगा। अरे ये तो सोच लेना कि कुरान कभी झूठा नहीं होता, ये कुरान है। ऐसी मवद्दत जिनको इमाम अबू हनीफा कहते हैं, उनके पीरो मुर्शिद नाम है ज़ैद शहीद आले रसूल फातिमी सैयद। इनके लाश को 4 साल तक एक चौक पर बरहना टांगा गया। क्यों? इसलिए कि इनकी रगों में फातिमा जहरा का खून था, दूध था और मौला अली का खून था। आज लोग मोहम्मद बिन कासिम को कहते हैं बहुत बड़े सुपरस्टार थे, कहते हैं ना। ये मुसलमानों का मुकद्दर है कि इनके यहाँ औरंगजेब हीरो है, इनके यहाँ बाबर हीरो है, अकबर हीरो है। और इसलिए ये जब परेशान होते हैं तो अकबर अपनी कब्र से निकलकर बचाने नहीं आता। कसम खुदा की, मेरे नबी ने फरमाया मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, इस पर सवार हो जाओ, अमन अमान में रहोगे। आपने देखा होगा लॉकडाउन में अच्छे अच्छे लोगों के आप भुखमरी आ गई, मगर फर्श अज़ा ऐसा नहीं हुआ कि बिछाया ना गया हो। यह इस बात की दलील है कि सरकार ने फरमाया कि मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, जो इसमें आ गया वो अमान पा जाएगा, जो इससे उतर गया वो बर्बाद हो जाएगा। कहा है ना। तो ये जनाबे मीसम है, जबान काट दी गई, मगर अली अली करना इन्होंने नहीं छोड़ा। ज़ैद शहीद 4 साल तक बरहना लाशा टंगता रहा उनका। मोहम्मद बिन कासिम, जिसको ये हीरो कहते हैं, यह मोहम्मद बिन कासिम एक फातिमी सैयद को ताकुब करता हुआ सिंध की सरहद पे आया। सुनिए तारीख। ये सैयद है एक, नाम जिनका है नौफा बिन उतैफ। इनके रगों से फातिमी खून की बू आ रही थी, इनके जिस्म से खुशबू आती थी। ये अपनी जान बचाते हुए हिंदुस्तान तशरीफ लाए। ये मोहम्मद बिन कासिम हलाकू खा के जमाने में ये पीछा करता करता सिंध की सरहद पर आया और सिंध में एक पंडित ने नौफा बिन उतैफ को अपने घर में छुपा लिया था और कहा कि आप कहां से आए हैं। और वो पंडित कोई और नहीं, हुसैनी ब्राह्मण था। कहा कहां से आए हैं? कहा मैं उस जगह से आया हूं जहां पर मेरे बाबा अली का नाम लेना भी। सुनिए, इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि इमाम हुसैन के ज़माने में ऐसा भी वक्त आया बनु उमैया का कि जिसका नाम अली रखा जाता था उस बच्चे को लोग ज़बह कर देते थे। मगर ये शुजाअत है इमाम हुसैन की कि उसी ज़माने में मौला ने अपने तीनों बच्चों का नाम अपने बाबा के नाम पर अली रखा। नौफा बिन उतैफ का ये पीछा करता हुआ आया। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि हवाले करो नौफा बिन उतैफ को, मेरे हवाले करो। वो पंडित था मगर बेगैरत नहीं। उसने कहा मोहम्मद की आल को तेरे हवाले नहीं करूंगा। पंडित पहले शहीद हो गया, फिर नौफा बिन उतैफ को शहीद कर दिया। यह मवद्दत है। लोग ताने भी मारेंगे, जुल्म भी करेंगे,
ज्यादती भी करेंगे, काफिर भी कहेंगे। घबराइएगा मत, कुरान कहता है वमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक शैतान तुम्हें काफिर न कह दे। उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक शैतान तुम्हें काफिर न कह दे। यानी अब तुम्हें कोई काफिर कहे तो समझ जाना तुम मोमिन हो, और वो काफिर कहने वाला शैतान होगा। मवद्दत क्या है, अपनी बात खत्म करके मसाहिब की तरफ पलटता हूं। मवद्दत अहले बैत से, हमारी माएँ बहनें, हमारे भाई बुजुर्गवार शख्सियात सब तशरीफ फरमाएं। अहले बैत से मोहब्बत करना इतना आसान नहीं है। तारीख़ करबला, कभी करबला को महसूस कीजिएगा। प्यास जिसको कहते हैं ना, प्यास बहुत आसान है कहना, चमड़े की ज़बान है, कह दिए प्यास, मगर प्यास कहते किसको है, प्यासे से पूछिए। बहुत आसान है कहना करबला, मगर करबला उनसे पूछिए जिन्होंने करबला देखा हो। बहुत आसान है कहना मोहब्बत, मगर उससे पूछिए जिसने किया हो। बहुत आसान है कहना मवद्दत, मगर पूछिए उनसे जिन्होंने किया हो। बाबा बुल्ले शाह से पूछिए, एक कंबल में जिंदगी गुजार दी पूरी, जिस्म पर एक चादर, कहा कि ये अब तक तो ये इस हुलिये में मेरी हालत ये हो गई, एक चादर में जिंदगी बसर हो रही है, मगर अब तक मैं अहले बैत के मवद्दत के मीम तक नहीं पहुंचा हूं। ये है मवद्दत अहले बैत। तो लोग ताने भी देते हैं। एक वाकया मैं आपको बताऊं, मैं वाकया पढ़ने का आदी नहीं हूं, कहते हैं प्यास। आपको मैं कुछ एहसास दिलाना चाहता हूं, करबला को जरा महसूस कीजिए। कभी भी ये मत सोचिएगा कि अक्सरियत आपके साथ आएगी, नहीं। अल्लाह ने फरमाया ना, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंसि लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम अयुनुन ला युबसिरूना बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल्लु उलाइका हुमुल गाफ़िलून। अल्लाह फरमा रहा है कि हमने ये फैसला कर लिया है कि हम जिन और इंसान की मेजॉरिटी को, अक्सरियत को जहन्नम में फेंक देंगे। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, क्यों? क्योंकि इनके पास दिल तो है मगर जिंदा नहीं, इनके पास आंखें हैं मगर आंखें अंधी है, इनके पास बसारत है देखने के लिए मगर इनके आंखें नाबीना हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, बल उलाइका कल अनाम, वो लोग जानवर हैं, जानवर। अल्लाह फरमा रहा नहीं, सिर्फ जानवर ही नहीं बल मदल, जानवर से भी बदतर। उलाइका हुमुल गाफिलून, यही लोग गाफिलों में से है। अब इंसान और जानवर का मुआवजा कर लीजिए। एक तरफ आले मोहम्मद का जानवर है जो इंसानों से अफजल है। तारीख में कोई ऐसे किसी की सवारी ऐसी दिखाओ जिसकी सवारी को चूमा जाता हो। ये निस्बत आले मोहम्मद का असर है कि घोड़े की निस्बत अगर अब्बास अलमदार से हो जाए, हुसैन आजम से हो जाए, तो उस घोड़े को भी हम चूमते हैं, घोड़े ही को नहीं शबी को भी चूमते हैं। एक जानवर है जिसका शऊर ऐसा है कि आले मोहम्मद ने पानी नहीं पिया, हम भी नहीं पिएंगे। और एक इंसान वो है कि जिस नबी का कलमा पढ़ रहा है उसके नवासे को प्यासा रख रहा है, उसके घर वाले को प्यासा रख रहा है। अब बताओ हुआ कि नहीं जानवर से बदतर? अल्लाह ने फरमाया यही लोग गाफिलों में से। कभी मत सोचिएगा कि अक्सरियत आपकी तरफ आएगी, कभी हो ही नहीं सकता। कभी भी अक्सरियत नहीं होगी आपकी, अकलियत में ही रहेंगे। एक बात बताइए, 33 मुल्कों का, 33 कंट्रीज का बादशाह था ना यजीद। इमाम हुसैन ने जब आवाज़ लगाई सिर्फ 72 ही आए, और उसमें से भी कोई क्रिश्चियन है, कोई किसी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है। ये मुसलमान लोग कहाँ थे? तो मुसलमान हर ज़माने में मोहम्मद मुस्तफ़ा का दुश्मन रहा है। आखिर एक बात बताओ, इमाम हुसैन की शहादत के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ ज़्यादती, इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम के साथ ज़्यादती, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के साथ ज़्यादती। आजकल लोग कहते हैं एक बहुत बड़ी ख़यानत करते हैं। सुन लीजिए, मेरी बात ख़त्म हो चुकी है, मसाइब की तरफ आ रहा हूँ। जो बचा कुचा है कल इंशाअल्लाह इससे मुसलसल कर दूंगा। लोग कहते हैं कि बस इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच गए थे। ये भी मौलवियों की बहुत बड़ी चाल है ताकि वहाँ से रिवायत को मुनक़ता कर दे। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम दरबार यजीद में आए थे तो उनके साथ इमाम बाक़र भी थे। 4 साल की उम्र थे इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम की, और इमाम बाक़र ने मुनाजरा भी किया था दरबार यजीद में। 4 साल की उम्र में वो अली का बेटा अली बनकर बोल रहा था। ये भी एक बहुत बड़ी चाल है कि लोग कहते हैं इमाम बच गए थे, सिर्फ आबिद बीमार, ताकि यहाँ से रिवायत को मुनक़ता कर दे कि भाई करबला रिवायत किसने की। लोग आज कहने लगे हैं ना करबला रिवायत किसने की।
अरे यजीद का हाथ नहीं था। आज लोग कहते हैं ना, इमाम हसन ने जिससे सुलह कर ली हम उससे जंग नहीं करते, इमाम हुसैन ने जिससे जंग कर ली हम सुलह नहीं करते। भैया इस एहसान मत करो, तुम सुलह करो या जंग करो, हमें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे सुलह करने से और जंग करने से इस्लाम पर कोई फर्क नहीं आता। अगर यही देखना है, हुआ यह है कि मिसकोट किया गया, इमाम हसन ने सुलह नहीं की गई, इमाम हसन ने सुलह नहीं की, इमाम हसन से सुलह की गई। इमाम हसन ने टैबलेट खिलाया था ताकि बीमारी थम जाए, मगर देखा कि जख्म बड़ा हो गया, इमाम हुसैन ने करबला में ऑपरेशन कर दिया। करबला अगर समझना है तो गदीर समझना होगा। सिर्फ यजीद पर लानत करके कोई अपने आप को मोमिन नहीं कह सकता। यजीद पर लानत मत करो, यजीदियत के सिस्टम पर लानत करो। ये पूरा सिस्टम लानती है, ये यजीद का पूरा चेन लानती है। अगर यजीद, अच्छा एक बात बताओ, हुजूर ने 2 अमानतें छोड़ी थी, कहा इसको मजबूती से पकड़े रहना, कुरान को और अहले बैत को। कुरान खानी में तो हमेशा कुरान पढ़ते हो, अहले बैत का जिक्र सिर्फ मुहर्रम में। ये कैसी गद्दारी है? जो अपने मन की बात हो वो ले लिया, जो समझ में नहीं आतू मैनू ना विवादी तकफरू ना विवाद, कुछ बातें मान ली, कुछ बातें छोड़ दी, यानी आधी बात मानी, आधी छोड़ दी। आधा इस्लाम लिए, आधा छोड़ दिया। अब आधे इस्लाम वाले को लोगों ने अपना इमाम बना लिया। हमसे पूछो इमामत किसको कहते हैं? हमने उनको इमाम नहीं बनाया। सुनिए, इमाम 2 तरह के हैं। मोहल्ला जिसको चुनकर बनाए वो मस्जिद का इमाम, जिसको अल्लाह चुनकर बनाए वो जमाने का इमाम। और इमाम उसी को बनाना जिसको महशर में कम से कम अपनी बख्शिश की परवाह ना हो। इमाम उसी को बनाना। जाकर पूछो किसी इमाम से, चाहे किसी मस्जिद के इमाम से पूछो, क्या आपका महशर में हाल क्या होगा? कहेंगे नफ्सी नफ्सी। जिसको अपनी बख्शिश की पड़ी हो वो तुम्हारा क्या करेगा? कायनात में अली का बदतरीन से बदतरीन दुश्मन, अली को शाहे इन्नमा माने चाहे नहीं माने, अली को जनाबे अमीर माने चाहे नहीं माने, अली को मौलाए गदीर माने चाहे नहीं माने, अली को नफ्से रसूल माने या ना माने, अली को खतीब मिंबर सलूनी माने या ना माने, अली को शाहे कुल गफा माने या ना माने, अली को सरताज हलाता माने या ना माने, अली को दामाद मुस्तफ़ा वसी रसूलुल्लाह माने या ना माने, अली को खलीफा बिला फसल माने या ना माने, मगर अली का बदतरीन दुश्मन भी ये नहीं कह सकता कि अली जन्नत में नहीं जाएंगे, इसलिए कि सरकार ने फरमाया, ऐ अली या अली अंत कसीमुन नार वल जन्ना, तू जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला है। तो अली का बदतरीन से बदतरीन दुश्मन भी ये नहीं कह सकता कि अली जन्नत में नहीं जाएंगे, इसलिए कि अली तो जन्नत बांटने वाले हैं। तो अब हमें तो ये नतीजा मिल गया कि जहां जहां हमारा इमाम जाएगा वहां वहां उसका गुलाम जाएगा। अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जाने के रामी फिदा बना बे अली। तो उसको ही अपना इमाम बनाना। जब मौला हसन अलैहिस्सलाम 28 सफ़र भी मुंतबिक हो जाए, ये वो सैयद नहीं है जिनको मुरीदों ने सैयद बनाया हो। हाजी बाबा तवज्जो चाहूंगा आपके, ये वो सैयद नहीं है जिनको मुल्ला ने सैयद बनाया हो जलसा लेने के लिए। ये वो सैयद है जिनको रसूलुल्लाह ने सैयद कहा, जिसको सैयदुल मुरसलीन ने सैयद कहा और कहा इन नबनी हाजा सैयदुन, ये मेरा बेटा हसन सैयद है। हुसैन जिसको अपना इमाम कहे वो हसन मुज्तबा है। और ऐसे हसन मुज्तबा लोग बयान नहीं करते। तारीख करबला तो बयान करते हो, नवासे तो दोनों हैं, इमाम हसन की शहादत क्यों नहीं बयान करते हो? सिर्फ हुसैन से मोहब्बत। सरकार ने तो फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अली जन्ना। सिर्फ हुसैन को नहीं कहा, सरकार ने हसनैन कहा। एक से मोहब्बत करते हो, एक का जिक्र नहीं करते। वजह जानते हैं क्या है? हुसैन की शहादत का जब जिक्र होता है तो कातिल का राज खुल जाता है। अगर हसन की शहादत का जिक्र होगा तो पता यह चल जाएगा कि जहर किसने भिजवाया है। सिर्फ एक
यजीद पर लानत मत भेजो। अगर कहते हो कि हुसैनी हो तो हुसैन ने हसन की इक्तदा की है, हसन का दुश्मन हुसैन का दुश्मन। तुम अगर हुसैन के चाहने वाले हो तो हर उस दुश्मन पर लानत करो जो हुसैन के सामने दुश्मन बनकर आया, जो अली के सामने दुश्मन बनकर आया, जो हसन के सामने दुश्मन बनकर आया, जो अबू तालिब के सामने दुश्मन बनकर आया। ये है हुसैनियत। क्या तारीख है ये, वो इमाम हसन मुज्तबा। तारीख कहती है आजी बाबा खूबसूरत इतने थे कि जब सवारी पर बैठ कर निकले, हजरत यूसुफ की खूबसूरती की कसमें खाने वालों, जिसके हुस्न के सदके यूसुफ को हुस्न मिला, उस हसन का मामला ये था। तारीख कहती है कि रास्ते से इमाम हसन गुजर रहे हैं, चेहरे पर नकाब है, हिजाब है, हिजाब के बावजूद भी हसन मुज्तबा के चेहरे से नूर की ऐसी रमक निकल रही थी कि एक मर्तबा हिजाब जरा सा सरक गया। तारीख कहती है कि एक शख्स ने तलवार अपने जिस्म पर मार ली और ये कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मा हसना हाज़ल फता। हमदो सना है उस परवरदिगार की जिसने इतने हसीनो जमील को खल्क किया। अरे ये वो हसन है जो अपनी खूबसूरती दिखाकर अल्लाह को मनवा देता था। इतने खूबसूरत हसन मुज्तबा, मगर जिक्र नहीं करते। चहलुम भी है, हसन मुज्तबा भी हैं। मैं किन किन का जिक्र करूं, मैं मसाइब भी पढ़ूं तो क्या पढ़ूं। देखिए शाम गरीबा में अज़ादारों, हमने करबला सुना है, मगर एक सज्जाद है, सज्जाद जिसने करबला देखा है। हमने करबला सुना है, शहजादी ने करबला देखा है। अल्लाह किसी बहन को वो दिन न दिखाए जो शहजादी ने देखे हैं। ये वो शहजादी है ज़ैनब कुबरा कि जिसने अपने एक भाई के जनाजे पर तीरों को बरसता देखा है, तो कभी एक भाई के जनाजे को तीरों पर ठहरा देखा है। अल्लाह तुम्हारे आंसुओं को कबूल करे। जब जनाबे सकीना देखती है ना तुम्हें, तो अपनी दादी फातिमा से अर्ज करती हैं, दादी अम्मा ये कौन लोग हैं? शहजादी फरमाती है, बेटी सकीना ये वो लोग हैं जो तुम्हारे बाबा पर रोते हैं। अज़ादारों जुमला सुन लेना, मेरी माए बहने ये जुमला सुनना, शहजादी सकीना के सदक़े में अल्लाह तुम्हारी जिंदगी करे। शहजादी सकीना अर्ज करती है, दादी अम्मा ये लोग उस वक्त कहाँ थे जब मेरे बाबा का कटा हुआ सर लेकर यजीदी जा रहे थे? अगर ये लोग वहां होते दादी अम्मा, तो शिब्र तमाचे नहीं मारता, कान की बालियां नहीं नोचता। अज़ादारों अपने आंखों को वजू कराओ। ये वो हसन मुज्तबा हैं जिन्होंने वसीयत की, भैया हुसैन, बहन ज़ैनब, जब मैं विसाल कर जाऊं ना, जब मेरी शहादत हो जाए तो मुझे 3 कफन में मुझे दफन करना, मेरे जिस्म पर 3 कफन ओढ़ाना और मुझे मेरे नाना के पहलू में दफन कर देना। ये उस माँ का बेटा है जो कह रहा है नाना के पहलू में दफन करना, जिसके माँ के पहलू जख्मी हो गए थे। मेरे नाना के पहलू में दफन कर देना। अगर जालिम नाना के पहलू में दफन ना करने दे तो मेरी माँ के कदमों में दफन कर देना। अज़ादारों ये वो हसन है, आपकी भी औलादे हैं ना, आपकी औलाद को क्या ये कहना पड़ता होगा कि मुझे मेरे बाबा के साथ छोड़ देना? अज़ादारों क्या जुल्म किया है नबी के घर वालों पर। अल्लाह जाने किसकी नजर लग गई मोहम्मद के घराने को कि एक बच्चा ये कह रहा है कि मैं जिसकी गोद में खेलता था उसके पहलू में दफन कर देना, कहना पड़ रहा है। अरे आज भी, आज के जमाने में कोई जब इंतकाल करे तो कहता है मुझे मेरे बाप के कब्रिस्तान में दफन करना, कोई नहीं रोकता। अरे जिसके सदके कायनात बनी है, जिसके सदके कब्रिस्तान का वजूद है, वो कहता है मेरे नाना के पहलू में दफन करना, मगर जब ना करने दे दफन तो मेरे माँ के कदमों में, मेरे माँ के मज़ार के पास दफन कर देना।
ये मेरे हसन का इल्म गैब। अरे मौला हसन का ताबूत उठा, मरवान ने हुक्म दिया कि सिब्ते पैगंबर के लाशे को नबी के पहलू में दफन न होने दिया जाए। अज़ादारों, जैसे ही ये हुक्म दिया गया, इमाम हसन के जनाजे को लेकर मौला अब्बास आगे बढ़े। अरे कौन रोके कमरे बनी हाशिम को? ये जज्बा तो अली का जज्बा है ना। ये जज्बा हैदरी लेकर अब्बास से अलमदार बढ़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कौन है जो मेरे मौला के जनाजे को दफन होने से रोक दे। अज़ादारों, सुन सकोगे, मरवान ने हुक्म दिया कि कमान पर तीरों को लगाओ और हसन के जनाजे पर तीर बरसाओ। अज़ादारों, हसन के जनाजे पर 300 तीर बरसाए गए। आया था हसन का कफन सफेद होकर, जा रहा है सुर्ख होकर। ये वो बच्चा है हसन जिसको गोद में लेकर सरकार चूम चूम कर कहते यह मेरा बच्चा सैयद है। अरे उस सैयदो सरदार के जनाजे पर तीर, ताबूत पर तीर। अरे कलेजे के टुकड़े निकल निकल कर दस्त पर गिर रहे हैं हसन मुस्तफा के। इमाम ने कहा, भैया उस हसन बताओ तो सही किसने किया है? मौला अब्बास ने अर्ज किया, रे करीम नाना का करीम नवासा। मौला हसन मुस्तफा ने इशारा दे दिया। अज़ादारों, शहजादी ज़ैनब ये वो बहन है ना, अल्लाह किसी बहन को वो दिन न दिखाए कि जो अपने भाई का चहल्लुम भी करे तो 1 साल इंतजार करना पड़े। जो 1 साल इंतजार करे अपने भाई का चहलुम करने के लिए। ये वो ज़ैनब है, पता है जितनी मोहब्बत अकबर से ज़ैनब को थी उतनी ही मोहम्मद से हुसैन को थी। ये वो ज़ैनब है। 1 साल बीत गए। सुनिए, मैं शाम गरीबा नहीं पढ़ूंगा, चहलुम का मामला है, चहलुम का मरहला है, चहलुम का मौका है। जब ये गई ना करबला, साथ में आई थी, ये वो है ना, जब आई थी तो कई महमिलों के साथ ये नबी का घराना। जब ये लुटा काफला गया ना तो 3 महमिलों के साथ, झूला खाली, सवारी लूट लिए गए। करबला के बाद का एक मैं मंजर पेश करूंगा कि ये शहजादी ज़ैनब खैमे जला दिए गए। रात के वक्त में देखा कि घोड़े पर सवार होकर एक शख्स लाशों के चक्कर काट रहा है। पूछा शहजादी ने, ऐ नौजवान, ऐ घोड़े पर सवार होकर आने वाले कौन हो? क्या कर रहे हो? लाशों के इर्द गिर्द घूम रहे हो? तो वो कहने वाला कहता है, मैं उसी गरीब बच्चे का नाना हूँ जिस बच्चे के गले में लुक़मे दिया करता था। ऐ बेटी ज़ैनब, मैं मोहम्मद हूँ, आया हूँ बेटे हुसैन के लाशे का तवाफ करने के लिए। अज़ादारों, 1 साल बाद शहजादी फर्श अज़ा बिछा रही है। ये वो कूफा है, ये वो करबला है कि मौला हुसैन ने कहा था, है कूफे वालों, मुझे शहीद करने के बाद ये लोग मेरे लाशे को पामाल कर देंगे, मेरे जिस्म को बरहना छोड़कर चले जाएंगे, मेरे जिस्म से लिबास छीन लेंगे, सर का अमामा लूट लेंगे, दस्तार लूट लेंगे, अंगूठी ले लेंगे, अंगुश्तरी लूट लेंगे। ऐ कूफे वालों, अपने बच्चों को खेलने के बहाने कम अज कम रेगजार पर भेज देना ताकि तुम्हारे बच्चे मेरे जिस्म पर रेत डाल दे। अज़ादारों, ये ज़ैनब एक जंजीर में बंधी हुई है। ज़ैनब सकीना। ये सकीना कौन है? जब मदीने से आई ना, नाम है सकीना, मगर ये सकीना रुकैया बन गई। सकीना कहते हैं सुकून से रहने वाली को, रुकैया कहते हैं तड़पने वाली को। जब ये सकीना मदीने से चली थी तो असगर साथ साथ
अब्बास के बाजू सलामत थे, अकबर की जवानी सलामत थी, कासिम का शबाब सलामत था, हुसैन का साया सलामत था। अब तक सकीना सुकून से थी, मगर ये सकीना जब जिंदान में गई, रुकैया हो गई, तड़पने लगी अपने बाबा की फुरकत में। अज़ादारो, यही सकीना है जब दरबार में आई ना, भूख से तड़प रही है सकीना, प्यास की शिद्दत में तड़प रही है सकीना। अरे बादशाह वक्त मलून ने कहा, सकीना तुम्हें प्यास लगी है, भूख लगी है? अरे बच्ची करे भी तो क्या करे? 4 साल की बच्ची कहती है, ए जालिम मेरे चेहरे पर तू देखता नहीं कि देख मेरे चेहरे पर परेशानी नमूदार है, मैं कई दिन की भूखी हूँ। कहा एक काम का रुक, ऐ सकीना मैं तेरे खाने का इंतजाम करवाती हूँ, मैं खाने का इंतजाम करवाता हूँ। अरे एक तश्त में खानपोश उड़ाकर लाया गया। अज़ादारों सुन सकोगे ये जुमला, कलेजा थाम कर सुनना, कयामत टूट पड़ी दरबार में। अरे खानपोश लाया गया तश्त में डालकर, कहा ये ले सकीना खजूरे हैं। अज़ादारों संभाल लेना इस जुमले को। सकीना के सामने खानपोश जब हटाया गया, अरे कयामत टूट पड़ी। जब खानपोश हटाया तो खाने को खजूरे नहीं थी, अरे उसी बेटी के बाप का कटा हुआ सर। अज़ादारों, शहजादी तुम्हारी जिंदगियों को सलामत रखे, सैयदा सकीना का उदारा मिल जाए। ये वो सकीना है, सकीना कैदी है, कैदी। कहती है फूफी अम्मा शाम को ये परिंदे कहाँ लौट कर जाते हैं? शहजादी कहती है बेटी सकीना शाम को ये परिंदे लौटकर अपने घरों को चले जाते हैं। सकीना कहती है फूफी अम्मा अरे हमारा भी घर मदीने में है, हम मदीने लौटकर कब जाएंगे? अरे जवाब दिया शहजादी ने तो यूं कहा, सकीना हम मदीने जाएंगे, आबिद मदीना जाएगा, तू तो यही जिंदान में रह जाएगी। मौला तुम्हारे आंसुओं को कबूल करे। यह चहलुम का वक्त, इमाम सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा दरबारे यजीद से यह हुक्म हुआ है कि तुम्हारा लुटा हुआ माल वापस कर दिया जाए। शहजादी फरमाती है आबिद बेटे सज्जाद अरे अब मैं मालो मता लेकर क्या करूंगी, मेरा शब्बीर लूट लिया गया, अब ज़ैनब माल लेकर क्या करेगी, मेरा असगर शहीद हो गया, मेरे अकबर की जवानी लूट ली गई। इनसे कह कि अगर देना चाहे तो शहीदों का कटा हुआ सर दे दे, शहीदों का सर हमें वापस दे दे। शौकत भाई जब सर पेश किए गए ना, जब सर पेश किए गए, मौला अली असगर का कटा हुआ सर लाया गया। जब मौला अली असगर का कटा हुआ सर लाया गया, उम्मे रुबाब आगे बढ़ के अपने बच्चे को गोद में लेती है। ये वो उम्मे रुबाब है जो जिंदगी भर अपने बच्चे की शहादत के बाद किसी साये में नहीं बैठी, धूप में बैठी रहती थी। इमाम सज्जाद अर्ज करते हैं अम्मा साये में क्यों नहीं बैठती, साये में आकर बैठ जाइए। उम्मे रुबाब कहती है कि बेटे इमाम बनकर हुक्म मत देना, बेटा बनकर कहना, तुम्हें नहीं पता मैं जब साये में जाती हूं तो असगर का चेहरा नजर आता है। अज़ादारों असगर का सर लेने रुबाब बढ़ी, कासिम का सर लेने उम्मे फरवा बढ़ी। जैसे ही मौला अली अकबर का सर आया, उससे पहले ओनो मोहम्मद का सर आया। शहजादी ने ओनो मोहम्मद का सर नहीं लिया। आबिदे बीमार ने इमाम सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा ओनो मोहम्मद का क्या कसूर है, ओनो मोहम्मद का सर क्यों नहीं लेते? तो कहती है, फरमाती है शहजादी
ऐ सज्जाद, मैं अपने बच्चे को पुरसा नहीं दूंगी, इसलिए कि हमने अकबर पे इसको कुर्बान कर दिया है, हमने अकबर पे इसको लुटा दिया है। ये वो शहजादी है। थोड़ी ही देर में मौला अली अकबर का सर आया। जैसे ही मौला अली अकबर का सर आया ना, किसी ने कहा है उम्मे लैला, वो देख तेरा चांद का सर आ रहा है, तेरे चांद का सर आ रहा है। उम्मे लैला ने कहा मुझे क्या कहता है उस सर अकबर को लेने के लिए? अरे मैंने तो ढंग से कभी उसे बेटा भी नहीं कहा, इसलिए कि बेटा तो मेरा जरूर है, मगर वो लाल शहजादी का है, शहजादी ने पाला है। आकाजादी के रहते मैं अकबर का सर कैसे ले लूं? ये वो अकबर है ज़ादारो, जरा ठहर कर सुन लेना। एक राहिब ने कहा था मौला हुसैन मुझे एक बेटा मिल जाए, दुआ फरमा दीजिए। इमाम ने कहा जा अल्लाह तुझे बेटा अता करे। कहा मौला इतना ही नहीं, मौला दुआ ये कर दीजिए कि अकबर जैसा मेरा बेटा हो। मौला ने कहा ना करवा ये दुआ, तुम्हें अकबर का मुकद्दर पता नहीं। कहा मौला दुआ फरमा दीजिए और ये बता दीजिए कि अकबर का मुकद्दर क्या है। कहा एक बात बता, अल्लाह तुझे अकबर जैसा बेटा दे दे और उस बेटे के पाँव में कांटा चुभ जाए तो तुझे कैसा लगेगा? वो कहने लगा मौला अगर अकबर जैसा मेरा बेटा हो, उसके पाँव में कांटे चुभे, इससे पहले हमारी आंखें अंधी हो जाए। अरे हुसैन चीख कर कहने लगे अब सुन मेरे अकबर का मुकद्दर। अरे पाँव में कांटे नहीं, सीने में बर्छी लगेगी, बर्छी तो निकलेगी मगर बर्छी नहीं, अकबर का कलेजा, अकबर का कलेजा बर्छी के साथ। अजरुकुम मिनल्लाह। ये वो सरे अकबर है। जानते हो अज़ादारो, जब और मोहम्मद का कटा हुआ सर जा रहा था ना, एक गैर मुस्लिमा बीवी ने कहा इस बच्चे की कोई मां नहीं है क्या? शहजादी ज़ैनब ने कहा था कि इस बच्चे की वो नसीब वाली मां मैं ही हूं जो अपने बच्चे को पुरसा भी न दे सकी। जब मौला अब्बास का सर आया ना, जब मौला अब्बास का सर आया, कलेजा थाम कर सुनना, कमरे बनी हाशिम का सर आया। जिंदान पढ़ रहा हूं मैं शौकत भाई, शहजादी की शहादत हो चुकी है। जैसे ही सरे अब्बास आया, बढ़े इमाम सज्जाद आगे, आगे बढ़कर सरे अब्बास को लिया दामन में और ले जाकर रखा सकीना की कब्र के पास और कहा सकीना देख अम्मू आए हैं, सकीना देख चचा आए हैं। अरे वो अब्बास के जब कटा हुआ सर लाया गया था ना ज़ादारो, तो आंखें खुली थी। जब सकीना की कब्र के पास रखा गया, आंखें बंद हो गई। शहजादी ज़ैनब ने सरे अब्बास को लिया, कहा अब्बास अब्बास देख तो मेरी तरफ। अब्बास ज़ैनब तुझसे शिकवे नहीं करेगी। अब्बास एक बार देख ले मेरी हालत क्या है। अब्बास ज़ैनब तुझे अपने बाजुओं के दाग नहीं दिखाएगी। अब्बास जिस्म के आज़ा जला दिए गए खोलते पानी से। अब्बास ज़ैनब तुझे अपना दर्द नहीं दिखाएगी, मगर अब्बास तू तो बनी हाशिम का चांद है ना, एक बार मुस्कुरा दे के जिंदगी में मुस्कुराहट लौट आए। अब्बास मुस्कुराए हुए जमाने बीत गए। ये सर जब ले जाया गया ना सकीना के कब्र के पास, अब तक वो सरे अब्बास के लबहाए मुबारक जुम्बिश नहीं किए थे। सकीना के कब्र में जलजला आया। अब्बास ने अपने लबों को हिलाकर कहा सकीना माफ करना। अरे बाजू सलामत नहीं थे सकीना, सकीना नाना से शिकायत न करना, तेरे चचा के बाजू काट दिए गए थे सकीना। ये जिंदान है जिंदान। शहजादी जब कटे हुए सर को लेकर चली, अल्लाह किसी बहन को वो दिन न दिखाए जो शहजादी ज़ैनब ने देखे हैं।
किसी बच्चे को वो दिन न दिखाए जो इमाम सज्जाद ने देखे हैं। आबिद बीमार, अरे वो आबिद जो गया था जवान होकर, कमर सीधी थी मगर कमर झुक गई। अज़ादारो, ज़हमत तमाम है। ये कटा हुआ सर, ये वो सर है ना, जब ये सर पेश किया गया था, जनाबे फिज़्ज़ा दूर से देखकर देखा था कि ये लुटा हुआ काफिला आ रहा है। खाना लेकर आगे बढ़ी थी, पानी लेकर आगे बढ़ी। शहजादी ने देखा था, हिजाब के अंदर से देखा। उस वक्त तो हिजाब भी छीन लिए गए थे। जिस वक्त फिज़्ज़ा का सामना करना पड़ा, उस वक्त की ज़ैनब, जब फिज़्ज़ा ने हिजाबों में देखा था, आज की वो ज़ैनब कि जिसने जुल्फों से, जुल्फे पाक से अपने चेहरे को ढांक रखा हो, वो शहजादी के करीब पहुंची थी जनाबे फिज़्ज़ा। ये वो फिज़्ज़ा है जिनको 3 इमामों ने माँ कहा है। जनाबे फिज़्ज़ा खाना लेकर आगे बढ़ी थी तो यही शहजादी ने कहा था, बीबी, इस परदेश में मेरा कोई नहीं है, तू मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों कर रही है, वजह क्या है? जनाबे फिज़्ज़ा को पता नहीं था कि ये शहजादी रसूल हैं, ये शहजादी अली हैं। जनाबे फिज़्ज़ा ने कहा, ज़ैनब, ऐ बेटी, उस वक्त पहचाना नहीं था। कहा, बेटी, मैं तुम्हें देखकर नहीं खिला रही, मैं मदीने में थी ना, तो मेरी मखदूमा सैयदा-ए कायनात ने, फातिमा ज़हरा ने कहा था, आखिरी वक्त उन्होंने नसीहत की थी, ऐ फिज़्ज़ा, कभी ऐसा वक्त आ जाए ना कि कोई कैदी तुम्हें मिल जाए तो उसे कुछ खिला देना, कुछ पिला देना। कई दिन के भूखे होंगे, कई दिन के प्यासे होंगे। अरे बेटी, एक जमाना बीत गया, मैं मदीने से चली आई हबशा की तरफ, मैं मदीने से फिर शाम आ गई, मेरे जिस्म में ताकत व तवानाई नहीं, इस वक्त दमिश्क के बाजार में मैं हूँ, मैं मदीने वापस नहीं जा पा रही हूँ। मेरी बेटी, अरे उस वक्त शहजादी ने कहा था कि मिस्कीन को, कैदी को, यतीम को खिला देना। मैं ये सोच कर खिला रही हूँ कि मखदूमा की नसीहत पर अमल हो जाए। ये कहना था कि शहजादी कहती है, बीबी, मेरे पास तो देने को इस वक्त कुछ नहीं, मैं गरीबुल वतन मुसाफिरा हूँ। अरे मांग जो मांगती है, दुआ के अलावा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। शौकत भाई, जनाबे फिज़्ज़ा ने कहा, बेटी, एक दुआ कर देना कि जब मैं मदीने में थी ना, तो एक नन्ही सी बच्ची ज़ैनब थी, एक नन्हा सा बच्चा हुसैन था, एक नन्हा सा बच्चा हसन था। अरे बीबी, मैंने सुना हसन शहीद हो गए, अली शहीद हो गए। बेटी, इतना दुआ कर दे कि मरने से पहले हुसैन को देख लूं, ज़ैनब को देख लूं। अरे बस कयामत टूट पड़ी। शहजादी ने कहा, बीबी, तेरी दुआ कबूल हो गई, वो देख कटा हुआ सर हुसैन का है, तेरे सामने ज़ैनब खड़ी है। अज़ादारो, कल मैं बताऊंगा कि मदीने में हाज़री कैसे हुई। बस एक जुमला सुन लेना, मेरी बात खत्म। अगर मसाइब की गहराई में जाऊं तो बयान नहीं कर पाऊंगा, हिचकियां बन जाएंगी, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं ज़ब्त कर करके बयान करूं। अज़ादारो, सकीना कैद खाने में तड़प कर शहीद हो गई। बादे शहादत एक हकीम ने कहा था कि इस बच्ची के जिस्म पर प्यास की ऐसी शिद्दत तारी थी कि गोश्त से हड्डियां अलग हो गई। ये वो शहजादी ज़ैनब है। जरा सोचो तो सही मेरी माओ बहनों, जिसके नाना ने उम्मत की बेटियों के सर पर आंचल रखवाई हो, उनके बच्चियों को बेरेदा फिराया गया। अरे क्या जुल्म किया है मुसलमानों ने मोहम्मद की आल पर। अरे जिन यतीमों को मोहम्मद ने गले से लगाया, उनके बच्चों को तुमने यतीम कर दिया। बस ये दुआ करना कि अल्लाह महशर में उठाए तो इस हाल में उठाए कि शहजादी एक मर्तबा कह दे, मौला ये मेरे बच्चों के आज़ादार हैं। आज़ादारों,
सरे अब्बास देख देख कर मैं यहाँ से अपने मसाइब आज की ये जो नशिस्त मैं बर्खास्त कर रहा हूँ इसी जुमले पर। और क़यामत खेज मरहला पेश आया तब जब शहजादी ने सरे अब्बास को देखा। मुअर्रिख कहता है शौकत भाई कि ज़ैनब सरे अब्बास से लिपट लिपट कर ऐसे रो रही थी जैसे अपने बाबा अली के लाशे से लिपट कर रो रही थी और ये कह रही थी अब्बास अब्बास तुझे जब जब देखती हूँ ना बाबा की याद आने लगती है। अब्बास देख मेरी हालत, काश तू होता मेरे सर से चादर न छीनी जाती। अब्बास काश के तेरे बाजू सलामत होते तो मुझ पर खौलता पानी न डाला जाता, मुझ पर पत्थर न बरसाए जाते। सुन लो जब करबला आई थी ना शौकत भाई, एक नबी का सहाबी है, आंख से नाबीना है, नाम है जाबिर बिन अब्दुल्लाह। वो बैठे हैं कहाँ पर? वो बैठे हैं फरात के करीब, आंखें बंद है। शहजादी जब सवारी पर सवार होकर आई ना तो जैसे ही आई तो आहट सुनाई दी। उस नाबीना सहाबी ने कहा होश में आना, ये अब्बास की जागीर है, अपने सवारी से उतर कर आओ। हाय वो बहन ज़ैनब अपने लश्कर से कहा रुक जाओ, बताओ मत मैं कौन हूं। उतर कर गई। जाने के बाद मज़ार अब्बास पर पहुंच कर कहती है ओ मेरे जागीरदार, अरे उठ कर देख अब ज़ैनब चलना सीख गई है, ज़ैनब सवारी पर नहीं आई है। अरे ओ मेरे अब्बास, ओ मेरे जागीरदार, अरे देख अब ज़ैनब को सवारी की जरूरत नहीं। अब्बास ज़ैनब अब 9 मील का फासला पैदल चलकर तय कर लेती है। अब्बास हालात ने ऐसे निढाल किया। अब्बास ओ मेरे जागीरदार, देख तेरी बहन तुझसे मिलने आई है। अजरुकुम मिनल्लाह लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।